वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे शिक्षा शास्त्र के बारे में, जो कि बीए तृतीय सेमेस्टर से रिलेटेड होगा। अगर आप बीए थर्ड सेमेस्टर में हैं तो आपको फिलोसॉफिकल, सोशोलॉजिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव आप एजुकेशन के बारे में जानना होता है। आपको बता दूं कि इसको हिंदी में बोलते हैं शिक्षा के दार्शनिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण। तो शिक्षा के दार्शनिक दृष्टिकोण क्या है, यानी कि दार्शनिक पॉइंट ऑफ व्यू, सामाजिक यानी सोशल पॉइंट ऑफ व्यू, राजनीतिक यानी पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू और आर्थिक यानी इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। शिक्षा का क्या होता है या शिक्षा का क्या योगदान होता है दर्शन के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, राजनीति में और अर्थ यानी कि इकोनॉमी में या इकोनॉमिक्स में। क्लियर। तो शिक्षा शास्त्र से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत ही बारीकी के साथ अध्ययन करेंगे। बीए थर्ड सेमेस्टर के लिए नवीनतम मॉडल पेपर होगा 2024-25 की परीक्षाओं के लिए। महासंग्राम रिवीजन क्लास होगा। संपूर्ण सिलेबस को एक ही वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। और आज बड़ा अच्छा दिन है, आज नववर्ष है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आपको बता दूं कि देखिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दर्शन का शाब्दिक अर्थ बताइए। दर्शन शब्द जो है फिलोसॉफी, उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, यानी कि इस दर्शन शब्द का क्या अर्थ होता है, इसी को शाब्दिक अर्थ कहते हैं। तो हिंदी भाषा के दर्शन शब्द की बात की जाए तो अंग्रेजी भाषा के फिलोसॉफी शब्द का रूपांतर है दर्शन हिंदी में। फिलोसॉफी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्दों से हुई है। पहला शब्द है फिलोस और दूसरा शब्द है सोफिया, जिसका अर्थ होता है, फिलोस का मतलब होता है ज्ञान और या अनुराग, या बोलते हैं ज्ञान। फिलोस मतलब सोफिया का मतलब होता है अनुराग, यानी कि ज्ञान का प्रेम जिसको होता है उसी को अनुराग मतलब कि फिलोसॉफी बोलते हैं, या ज्ञान से जिसको प्रेम होता है। इस दृष्टि से ज्ञान तथा सत्य की खोज करना, उसके वास्तविक स्वरूप को समझने की जो कला होती है उसको दर्शन कहा जाता है। जो कोई चीज़ या सत्य या ज्ञान जो होता है उसका जो वास्तविक स्वरूप होता है उसी को समझने की कला को दर्शन कहते हैं। और इस कला का प्रयोग करने वाले व्यक्ति को दार्शनिक कहा जाता है। प्लेटो भी एक दार्शनिक है। वो कहते हैं कि जो व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करने तथा नई नई बातों को जानने के लिए रुचि प्रकट करता है तथा कभी संतुष्ट नहीं होता है हर एक चीज को लेकर के, उसे दार्शनिक कहते हैं। जैसे कि आप कोई चीज देखें और देखें तो आप उस पर प्रश्न करें कि ये क्यों है, ये कैसे है, अगर ये है तो कहाँ से आया। तो सारी चीजें किसी वस्तु को देखने के बाद में आपके दिमाग में जब नाना प्रकार के प्रश्न उठे तो आप समझिए कि आपकी जो दिमाग है, आपकी जो मस्तिष्क है, वो दार्शनिक मस्तिष्क है। ठीक है। दर्शन का मतलब होता है ज्ञान के प्रति अनुराग या ज्ञान को लेकर के प्रेम या ज्ञान के वास्तविक स्वरूप की खोज करना ही दर्शन कहलाता है। कुल मिलाकर के दर्शन शब्द जो होता है उसका मतलब होता है देखना। किसी चीज को देख करके उसके बारे में, चाहे वस्तु हो, चाहे जगह हो या कुछ भी चीज हो, उसको देखने के बाद में जब आपके दिमाग में तमाम प्रकार की विचारधाराएं उमड़ने लगती हैं, ज्ञान का जो आपके अंदर पिटारा है वो पिटारा तिलमिलाने लगता है एकदम से कि भाई इस पर कुछ ना कुछ लिखा जाए, इस पर कुछ बोला जाए, ये है तो कैसे है, कहाँ से आया, क्यों आया, कब आया, काहे के लिए आया, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, किन कारणों से आया। नाना प्रकार के प्रश्न आपके दिमाग में घूमने लगते हैं और उन्हीं प्रश्नों की खोज में अगर आप आगे निकल जाते हैं, उन्हीं प्रश्नों के उत्तर को आप खोज लेते हैं तो आप एक बहुत जबरदस्त दार्शनिक हैं। ठीक है। तो दर्शन यही होता है। दर्शन का विशिष्ट अर्थ क्या होता है, ये तो रहा शाब्दिक अर्थ यानी उसके शब्द का अर्थ। अब इसका एक विशिष्ट अर्थ भी होता है, उसको समझे। दर्शन का विशिष्ट अर्थ बताइए। विशिष्ट अथवा या तथा अधिक प्रत्यक्ष रूप से दर्शन का अर्थ होता है अमूर्त चिंतन से। अमूर्त का मतलब होता है ऐसा चीज जो दिखाई ना पड़े। वैसे चिंतन तो दिखाई नहीं पड़ता है, तो अमूर्त चिंतन से है। चिंतन हमेशा अमूर्त ही होता है। अमूर्त का मतलब होता है जिसको ना तो हम देख सके ना छू सके, मतलब डोंट टच एंड डोंट सीन इज कॉल्ड फिलोसॉफी या थॉट, जिसको आप बोलते हैं दर्शन। तो अमूर्त चिंतन करने की उस प्रयास से होता है जिसके द्वारा आत्मा, ईश्वर, प्रकृति तथा संपूर्ण जीवन का रहस्य उद्घाटित किया जाता है। इस दृष्टि से मनुष्य क्या है, जीवन क्या है, वास्तविक जीवन का उद्देश्य क्या है, इस संसार की प्रकृति क्या है,
सूर्य चंद्रमा नक्षत्र आदि का उद्गम स्थान कौन सा है, ये है क्या, व्यक्ति संसार में क्यों आया, ईश्वर का स्वरूप कैसा है, ईश्वर कैसा है, मृत्यु क्या है, ये सारे प्रश्न आपके दिमाग में चलते हैं। क्या मानव जीवन तथा प्रकृति से परे कोई और लोक है, तथा मृत्यु के पश्चात कोई और जन्म होगा क्या। इस प्रकार की बातों की खोज करके उस चिरंतन सत्य का उद्घाटन करना दर्शन का मुख्य विषय माना जाता है। तो ये इसका विशिष्ट अर्थ होता है दर्शन का। दूसरे शब्दों में उक्त प्रश्नों के यानी जितने प्रश्न मैंने आपको बताए ऊपर, तमाम प्रकार के प्रश्नों के बारे में मैंने आपको बताया अभी अभी, जैसे कि मनुष्य क्या है, जीवन क्या है, वास्तविक जीवन का उद्देश्य क्या है, संसार की प्रकृति क्या है, सूर्य चंद्रमा नक्षत्र का उद्गम स्थान कहाँ है, व्यक्ति संसार में क्यों आया, ईश्वर का स्वरूप कैसा है, मृत्यु क्या है। ठीक है, ये तमाम प्रकार के प्रश्न। तो जो उपयुक्त प्रश्न है, उक्त प्रश्नों के अध्ययन को ही दर्शन कहते हैं। क्योंकि ये सभी बातें अत्यंत गूढ़ हैं, इसीलिए इनके विषय में चिंतन तथा मानव मनन, मतलब कि जो मनन करना या चिंतन करना, इनके विषय में इन प्रश्नों पर चर्चा या मनन करना, चिंतन करना, सत्य के वास्तविक स्वरूप को समझना साधारण अथवा सामान्य बुद्धि वाले व्यक्तियों की सामर्थ्य से परे होता है। और यह कार्य महान व्यक्तियों का होता है। और इसीलिए जो इन प्रश्नों पर खोज करते हैं या इन प्रश्नों पर अच्छे विचार देते हैं वही दार्शनिक कहलाते हैं, और उनके द्वारा दिए गए विचार, थॉट जो होते हैं वही दर्शन कहलाते हैं। ठीक है, दर्शन का मतलब सीधा सीधा विचारों से होता है। हैंडरसन तथा उनके साथियों ने दर्शन का विशिष्ट रूप से अर्थ प्रकट करते हुए लिखा कि दर्शन ऐसी सबसे जटिल समस्याओं का कठिन, अनुशासित तथा सावधानी से किया गया एक एनालिसिस यानी विश्लेषण होता है, जिसका या जिनका मानव ने कभी अनुभव किया होता है। तो दर्शन जो आपके धर्म में जो बातें लिखी होती हैं वो दर्शन ही होता है, अगर एक हिसाब से देखें तो। क्योंकि धर्म की जो पुस्तकें होती हैं उसी में आपको पता चलता है कि आपका पुनर्जन्म होगा तो कैसा होगा, आप मरने के बाद में क्या होता है। जो तमाम प्रकार के विचार विभिन्न विद्वानों के द्वारा दिए गए हैं वो सब दार्शनिक जो है विचार हैं, वो सब दर्शन है, और जो इन्होंने दिया है वही दार्शनिक है। सिंपल सी चीज। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, दर्शन का व्यापक अर्थ यानी कि बड़े धरातल पर अगर दर्शन को समझे तो क्या होता है। सामान्यतः व्यापक रूप से दार्शनिकों का कोई विभिन्न वर्ग नहीं होता है, और वे सभी व्यक्ति दार्शनिक हैं जो किसी न किसी रूप में सत्य की खोज करते रहते हैं, चाहे जिस भी विषय की बात करें। परंतु यदि सावधानी पूर्वक देखा जाए तो यह स्पष्ट होता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन की लंबी यात्रा में लगातार प्रतिदिन अनेक नए नए अनुभव करता रहता है, जिसके आधार पर उसे नवीनतम ज्ञान की प्राप्ति होती रहती है। मात्र इतना ही नहीं, उसे हर समय यह जानने की इच्छा बनी रहती है कि अच्छे बुरे, अच्छा या बुरा क्या है, उचित या अनुचित, सच्चे या झूठे, सुंदर या कुरूप, न्याय और अन्याय में क्या अंतर है, क्या भेद है इन सभी में, इसी को जानने का प्रयास करता है। जैसे जैसे किसी व्यक्ति को नए नए अनुभव होते रहते हैं, वैसे वैसे उसके मस्तिष्क में क्यों, कैसे, तमाम प्रकार के प्रश्न उठते रहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप वह सत्य की खोज करने के लिए अपनी समस्त मानसिक शक्तियों को जुटा लेता है। और इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में सत्य की खोज करना चाहता है और करता रहता है, हर व्यक्ति करता रहता है। तो ऐसे में हर व्यक्ति वह दार्शनिक है जो किसी न किसी सत्य की खोज करता है। आप किसी रहस्य से पर्दाफाश या पर्दा हटाओ तो आप भी एक दार्शनिक हो जाओगे, और कहीं न कहीं पे हर एक व्यक्ति किसी न किसी चीज़ से पर्दा हटाता है। तो चूंकि सत्य की खोज करना ही दर्शन है, इसीलिए व्यापक दृष्टिकोण से देखें तो शापनहावर महोदय कहते हैं कि दर्शन मतलब संसार का प्रत्येक व्यक्ति जन्मजात दार्शनिक होता है, क्योंकि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ खोज करता है। तो जो शिक्षा मतलब दर्शन का जो व्यापक अर्थ है वो ये है कि शिक्षा मतलब जो दर्शन जो है वो सत्य की खोज करना होता है। अब चाहे उसको एक गरीब आदमी करे, चाहे एक अमीर आदमी करे, चाहे उसको एक जो है अगर बोले तो बहुत बड़ा ज्ञानी व्यक्ति करे, चाहे कोई अनपढ़ व्यक्ति गांव में रहकर के करे, चाहे कोई शहर का व्यक्ति करे, चाहे और बड़े शहर का व्यक्ति करे, चाहे अमेरिका करे, चाहे लंदन का करे, चाहे जिसका करे, तो कुछ भी करे, अगर वो सत्य का खोज करता है। अगर आप उस मुद्दे के बारे में उससे पहले उस चीज़ को नहीं जानते थे जिसको उसने बताया, तो वही व्यक्ति दार्शनिक होता। तो यानी हर व्यक्ति दार्शनिक है, ये दर्शन का व्यापक अर्थ होता है। शिक्षा दर्शन क्या है? बहुत बढ़िया। एजुकेशनल फिलॉसफी क्या है? शिक्षा दर्शन में दार्शनिक सिद्धांतों का प्रयोग शिक्षा के संबंध में होता है।
शिक्षा दर्शन शिक्षा से संबंधित समस्याओं पर विचार करता है, उनके समाधान के लिए दार्शनिक अर्थात चिंतनपूर्ण निर्णयात्मक दृष्टि से प्रश्न करता है। तो शिक्षा दर्शन जो होता है, देखिए शिक्षा जो होता है विचारों का एक पुंज होता है और विचारों के पुंज को ही दर्शन कहते हैं। ठीक है, तो दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ऐसा कहें तो कोई अतिशयोक्तिपूर्ण वाक्य ना होगा। मतलब ये ठीक बात है कि शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। बिल्कुल समझे। कनिंघम बड़े अच्छे विद्वान हैं, कहते हैं कि शिक्षा दर्शन की परिभाषा ऐसे दी जा सकती है कि प्रथम दर्शन सभी चीजों का विज्ञान होता है, इसीलिए शिक्षा दर्शन शिक्षा की समस्याओं की सभी मुख्य पहलुओं को देखता है। शिक्षा में जो समस्याएं आती हैं उन समस्याओं को देखता है। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो दर्शन सभी वस्तुओं को उनके अंतिम तर्कों और कारणों के जरिए जानने का विज्ञान होता है, इसलिए शिक्षा दर्शन शिक्षा के क्षेत्र में गहनतम समस्याओं का संपूर्ण रूप से अध्ययन करता है तथा विज्ञान के लिए उन समस्याओं को अध्ययन के लिए छोड़ देता है जो तत्कालिक है और वैज्ञानिक विधि से सर्वोत्तम ढंग से अध्ययन की जा सकती है। तो अगर हम बात करें शिक्षा दर्शन की, तो शिक्षा में जो समस्याएं आती हैं उन समस्याओं की खोज करना ही दर्शन है। यानी शिक्षा में लगातार समस्याएं आएंगी और उन समस्याओं की खोज करने के लिए दर्शन आएगा। दर्शन शिक्षा की समस्याओं का समाधान करेगा और शिक्षा जब कोई व्यक्ति पा जाएगा तो वही व्यक्ति आगे चल करके किन्हीं अन्य मुद्दों पर जानकारी देगा। तो इस तरीके से शिक्षा जो होती है, शिक्षा की समस्याओं को दर्शन के द्वारा भगाया जाता है और दार्शनिक बनता कौन है? एक शिक्षा जो पाया हुआ व्यक्ति होता है वही बनता है, यानी एक शिक्षार्थी एक दार्शनिक बनता है। यानी ऐसे बोले कि शिक्षा शास्त्री जो होता है वो दार्शनिक ही होता है और एक दार्शनिक शिक्षा शास्त्री होकर के तब दार्शनिक बनता है, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िए, 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बढ़िया प्रश्न है। शिक्षा दर्शन की आवश्यकता क्यों पड़ती है हमको? देखिए शिक्षा एक सुविचार मतलब साविचार प्रक्रिया होने के नाते इसका संबंध ज्ञान अनुभव से होने के कारण से मानव के चिंतन और दर्शन से संबंधित है। अगर दर्शन का अर्थ जीवन को सफल बनाना है तो शिक्षा उसकी माध्यम होता है। शिक्षा के माध्यम से आप जीवन को सफल बनाते हैं, इस विचार से इसकी आवश्यकता पड़ती है शिक्षा की। शिक्षा दर्शन की आवश्यकता इसके अलावा मनुष्य की ज्ञान का सृष्टा, खोजने वाला और धारण करने वाला प्राणी होता है मनुष्य, अस्तु उस शिक्षा की आवश्यकता पड़ती रहती है मनुष्य को। और शिक्षा की आवश्यकता जब पड़ती है तो जाहिर सी बात है हर व्यक्ति को शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। शिक्षा के द्वारा आप अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं, अपने ज्ञान अनुभव को सुरक्षित रख सकें, उससे संबंधित हो सकें और उसकी परंपरा को कायम भी रख सकें, तो इसके लिए शिक्षा दर्शन की आवश्यकता पड़ती है। वर्तमान समय में शिक्षा दर्शन की आवश्यकता सुरक्षा की दृष्टि से, जनतंत्र की दृष्टि से, सभ्यता के विकास की दृष्टि से और समाज संगठन की दृष्टि से शिक्षा दर्शन जो है उसकी बड़ी ज़बरदस्त भूमिका है। शिक्षा दर्शन से आपकी जो जनतंत्र है यानी कि लोकतंत्र है उसकी सुरक्षा होती है, सभ्यता की सुरक्षा होती है, आपकी समाज का संगठन बना रहता है, आप संस्कृति जो हस्तांतरित होती है शिक्षा दर्शन के माध्यम से होती है। तो तमाम प्रकार के उद्देश्य हैं। छठा क्वेश्चन आप देखेंगे, शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पहलू है, स्पष्ट करें। गत्यात्मक पहलू का मतलब क्या होता है? ये सीधे सीधी बात है कि शिक्षा दर्शन का क्या है? गत्यात्मक पहलू है, यानी शैक्षिक प्रक्रिया से संबंधित क्यों यानी व्हाई का उत्तर हमको किससे मिलता है? दर्शन देता है कि शिक्षा प्रक्रिया से संबंधित जो भी समस्याएं या भी जो भी प्रश्न होता है उसका दर्शन में हमको उत्तर मिल जाता है या दर्शन उसका उत्तर देता है। जबकि शिक्षा क्रियाशीलता से संबंधित होने के कारण कैसे का उत्तर देता है। शिक्षा क्या करता है? क्रियाशीलता से रिलेटेड होता है और इसी कारण से शिक्षा कैसे का उत्तर देता है कि कैसे होगा। ठीक है, और क्यों है ये दर्शन बताता है, कैसे होगा ये जो है शिक्षा बताती है। इतना ही नहीं, यह भी सत्य है कि कोई भी प्रयोग सिद्धांत के बिना संभव नहीं होता है। तो सिद्धांत जो होता है वो शिक्षा के द्वारा होता है और ये दर्शन जो होता है वो सिद्धांतों का एक पुंज या विचारों का पुंज होता है जिसको शिक्षा के माध्यम से ही वेरीफाई करा जाता है। छठवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पहलू है, तो ये तो हो गया आपका। 7वां क्वेश्चन, शिक्षा और दर्शन में क्या संबंध है बताइए। देखिए शिक्षा और दर्शन घनिष्ठ संबंध है इन दोनों में, ये दोनों एक दूसरे के सहयोगी हैं।
पूरक हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कुछ मनीषियों ने भी यह कहा, जॉन डीबी जैसे कहते हैं कि दर्शन जो है समान रूप से शिक्षा का सिद्धांत है। दर्शन क्या है? शिक्षा का सिद्धांत ही दर्शन होता है, जॉन डीबी ने कहा। रॉस ने कहा कि दर्शन और शिक्षा एक मुद्रा के यानी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जेंटाइल कहते हैं कि बिना दर्शन के शिक्षा का मार्ग जो होता है वो रुक जाता है यानी अवरुद्ध हो जाता है। जॉन एडम्स कहते हैं कि शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पहलू है। ठीक है, कौन कहते हैं? जॉन एडम्स कहते हैं कि शिक्षा क्या है? दर्शन का गत्यात्मक पहलू है। पार्टरस कहते हैं कि जिस प्रकार शिक्षा दर्शन पर आधारित है ठीक उसी प्रकार से दर्शन शिक्षा पर आधारित है। तो ये बड़ी जबरदस्त विद्वान रहे हैं, जॉन डीबी, रास, जेंटाइल, एडम्स, पार्टरस, और इन सभी लोगों ने अपने अपने हिसाब से शिक्षा और दर्शन के बीच के जो संबंध है उन संबंधों को बहुत ही आसानी से, उन रिश्तों को जो शिक्षा और दर्शन के बीच का रिश्ता है उसको बड़े ही आसानी से बता दिया। ठीक है, आगे देखें। अगला प्रश्न 8वां नंबर प्रश्न है, वेदांत दर्शन की परिभाषा दीजिए। वेदांत दर्शन क्या है? वेदांत, वेदांत दर्शन की तत्व मीमांसा, ज्ञान और तर्क मीमांसा और मूल्य और आचार मीमांसा के आधार पर हम उसको निम्नलिखित रूप से परिभाषित कर सकते हैं। वेदांत दर्शन भारतीय दर्शन की वह विचारधारा है जो इस ब्रह्मांड को ब्रह्म यानी ईश्वर द्वारा निर्मित मानती है कि ये जो ब्रह्मांड बना हुआ है वो ईश्वर के द्वारा निर्मित है। ये वेदांत दर्शन मानता है। ठीक है, वेदांत दर्शन की अगर बात की जाए तो वेदांत दर्शन जो होता है ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, ये सब आप देखेंगे कि गूढ़ विस्तृत चिंतन का अंतिम सार जो है वही वेदांत होता है। ठीक है, और बदरायण व्यास जी 4वीं शताब्दी के विद्वान हैं। ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने इस समस्त ग्रंथों के सार तत्व को सूत्र रूप में प्रस्तुत किया और उनके द्वारा विरचित ग्रंथ का नाम होता है ब्रह्मसूत्र। यही ग्रंथ वेदांत दर्शन का आदि ग्रंथ माना जाता है। कौन सा? ब्रह्मसूत्र, जिसको लिखा किसने है? बदरायण व्यास जी ने। ठीक है, बदरायण के कई सौ वर्षों के बाद में अनेक विद्वानों ने उनके ब्रह्मसूत्र पर तमाम भाष्य ग्रंथ लिखे और अपनी अपनी दृष्टि से ब्रह्मसूत्र में प्रतिपादित वेदांत की व्याख्या करी, और इन व्याख्याताओं में वेदांत की अनेक शाखा उपशाखाओं का विकास हुआ। इसमें शंकराचार्य जी आए, 19वीं शताब्दी में अद्वैतवाद देते हैं। रामानुजाचार्य जी आते हैं 12वीं शताब्दी में, विशिष्टाद्वैतवाद का प्रतिपादन करते हैं। माधवाचार्य आते हैं 13वीं शताब्दी में, द्वैतवाद की संकल्पना देते हैं। निम्बार्काचार्य आते हैं, निम्बार्क महोदय विद्वान आदमी हैं, बहुत अच्छे ऋषि हैं निम्बार्काचार्य, 13वीं शताब्दी में आते हैं, द्वैत का सिद्धांत देते हैं, द्वैतवादी परंपरा से हैं। श्रीकंठ 13वीं शताब्दी का शैव विशिष्टाद्वैतवाद देते हैं। श्रीपति 14वीं शताब्दी में वीर शैव विशिष्टाद्वैतवाद की प्रतिपादना करते हैं, और वल्लभाचार्य आते हैं 16वीं शताब्दी में, सूरदास जी के गुरु जी होते हैं, इन्होंने शुद्धाद्वैतवाद की विचारधारा दी। कुल मिलाकर के इन सभी विद्वानों में शंकर जो है यानी जो शंकराचार्य महोदय हैं, शंकराचार्य जी हैं, उनका अद्वैत वेदांत तो पूर्ण रूपेण वेद और उपनिषद मूलक है, परंतु से सभी दर्शनों की तत्व मीमांसा तो वेद और उपनिषदों पर आधारित है, लेकिन उनकी उपासना की पद्धतियां वैष्णव, शैव, शाक्त इन सभी पर आधारित है। तो वेदांत कुल मिलाकर के जो सीधे सीधे अगर मैं बात करूं तो शंकर का अद्वैत वेदांत भारतीय चिंतन धारा का चरमोत्कर्ष काल होता है, और आज भारत में जितने भी दर्शन और धर्म मानव जीवन में उतरे हुए हैं उन पर वेदांत का कुछ न कुछ प्रभाव जरूर पड़ा हुआ है। तो ये है वेदांत। ठीक है, वेदांत मानता है कि जो ब्रह्मांड, इस संसार में जो ब्रह्म है, ईश्वर है, वो मतलब कि ईश्वर के द्वारा ब्रह्मांड का निर्माण किया गया है, और यह मानती है कि ब्रह्म नित्य है और यह वस्तु जगत अनित्य है। ठीक है, यह ब्रह्म को इस सृष्टि की स्थिति, उत्पत्ति तथा लय का कारण मानती है, आत्मा को ब्रह्म का अंश मानती है, और यह प्रतिपादन करती है वेदांत विचारधारा कि मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य, मनुष्य के अंतिम जीवन का जो उद्देश्य होता है, मनुष्य का अंतिम उद्देश्य जो होता है वो होता है मुक्ति पाना। मुक्ति मतलब कि जिसे ज्ञान योग के माध्यम से मुक्ति मिल सकती है। मुक्ति माने मोक्ष। ज्ञान योग के माध्यम से मुक्ति आपको मिलती है, मोक्ष मिलता है। कर्म योग से आपको मोक्ष मिलता है, राजयोग से आपको मोक्ष मिलता है, और भक्ति योग के द्वारा आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। मुक्ति, मोक्ष का मतलब आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाना, आत्मा का परमात्मा में मिलन हो जाना, यही मुक्ति होता है, यही मोक्ष होता है। वेदांत दर्शन ये बताता है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 9वां नंबर, श्रीमद् भगवत गीता पर टिप्पणी कीजिए। श्रीमद् भगवत गीता की अगर बात की जाए तो बहुत ही जबरदस्त ये है श्रीमद् भगवत गीता।
श्रीमद् भगवत गीता की अगर बात की जाए तो श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को कर्मयोगी बनने के लिए मोटिवेट करता है, प्रेरित करता है। इतिहास के महानतम लोग, चाहे वो वैज्ञानिक रहे हों, चाहे इतिहासकार हों, चाहे ऋषि मुनि हों, चाहे दार्शनिक हों, कोई भी रहे हों, उन्होंने गीता को सफलता का रहस्य बताया है। सही मायने में मनुष्य के जीवन की जो सच्चाई है उसकी झलक आपको योगी राज भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों में देखने को मिलती है। गीता नाम क्यों पड़ा इसको, आज मैं इसको बता दे रहा हूँ। गीता मतलब होता है भगवान श्री कृष्ण के मुखार बिंदों से जो गीता के श्लोक हैं वो निकले हैं, इसीलिए इसको। और निकले कैसे हैं? गे पद में निकले। गे पद मतलब क्या होता है? गाने के रूप में। उन्होंने कैसे गाया गीता के श्लोकों को कि यत्र योगेश्वरा किसणौ यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजय विभूति धुर्वानीति मतिर्ममः। इस तरीके से उन्होंने गाया। कैसे? कि नयनम छिद्दंत शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त यापौ नासो सयति मारुतः। हे पार्थ, नयन मतलब आत्मा, नयन माने आत्मा, आत्मा अजर अमर और अविनाशी है। आत्मा को ना तो नयनम छिद्दन शस्त्राणि, शस्त्रों के द्वारा भेदा नहीं जा सकता, नयनम दहति पावका, इसको अग्नि के द्वारा जलाया नहीं जा सकता, नयनम छिद्दन शस्त्राणि नयनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त यापो ना शोषयत मारुता, ना तो इसको हवा के द्वारा इसको सुखाया या उड़ाया जा सकता है, यानी सुखाया जा सकता है, ना तो इसको जल में डुबोया जा सकता है। यानी कि ये जो है आत्मा अजर अमर और अविनाशी है। ठीक है, ये एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित जरूर हो जाती है, लेकिन एक चोले से दूसरे चोले में जरूर चली जाती है, लेकिन ये कभी नष्ट नहीं होती है। हे अर्जुन, हे पार्थ, ये शरीर जो है वो नश्वर है और ये आत्मा जो है वो अजर अमर और अविनाशी है, इसलिए इसकी मोह मत कर। तो अर्जुन को ऐसे समझाते भगवान श्री कृष्ण। बहुत विद्वान आदमी है। उन्होंने महाभारत के युद्ध में एक तरफ कौरवों की सेना खड़ी है, एक तरफ पांडवों की सेना खड़ी है, बीच में रोक दिया अर्जुन को, और अर्जुन ने अपना गांडीव पृथ्वी पर छोड़ दिया, हाथों से गिर गया। जब उन्होंने भीष्म पितामह को देखा, ताश्री, उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य को देखा, उन्होंने कुल गुरु कृपाचार्य को देखा, उन्होंने अश्वत्थामा को देखा, उन्होंने दुर्योधन को देखा। हालांकि दुर्योधन को देखने के बाद में गुस्सा जरूर होते थे लोग, लेकिन जब इन लोगों को देखा कि भाई मैं अपने ताश्री को, भीष्म पितामह को, इन सभी को मारूंगा, कैसे मार पाऊंगा, हालांकि मारने में सक्षम अर्जुन भी नहीं थे उनको, हालांकि वो सब अलग की बातें हैं। तो भगवान श्री कृष्ण वहीं पर उपदेश देते हैं कि क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो, किससे डरते हो, कौन तुम्हें मार सकता है, आत्मा न पैदा होती है न मरती है, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे तुम जो खो देगे, तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो जाएगा, ना तुम कुछ लेकर आए थे, ना तुम कुछ लेकर के यहाँ से जाओगे, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया यहीं, मतलब भगवान से लिया, यहीं से लिया, जो दिया, तो फिर इसमें टेंशन लेने की क्या जरूरत है अर्जुन। भगवान श्री कृष्ण बहुत जबरदस्त तरीके से मोटिवेट करते हैं अर्जुन को। कहते हैं कि खाली हाथ आए हो और खाली हाथ चले जाओगे, जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, परसों किसी और का होगा, तुम इसे अपना क्यों समझते हो। तो ये सब नश्वर है, आप कभी सोचो। परिवर्तन संसार का नियम है। भगवान कहते हैं कि जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो और दूसरे क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, ये सब क्या है? ये बस यहीं तक सीमित है, उसके बाद में तू अकेला है। तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो और यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है, जो भगवान के सहारे को जानता है, जो भगवान पर विश्वास करता है, वह भय, चिंता और शोक से सर्वदा मुक्त हो जाता है। ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान को अर्पण करता चल। ऐसा करने से जीवन मुक्त हो जाएगा तेरा और आनंद का अनुभव करेगा तू। भगवान कहते हैं कि गीता में उन्होंने हर एक प्रश्न का उत्तर दिया अर्जुन के, जो अर्जुन के दिमाग में उस समय चल रहा था। अर्जुन इतना मोटिवेट होते हैं कि वो युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। हालांकि युद्ध के लिए पहले भी तैयार थे, लेकिन थोड़ा सा डीमोटिवेट हुए थे। तो दुनिया के सबसे पहले मोटिवेटर जो है वो भगवान श्री कृष्ण रहे हैं।
एक अच्छे मोटिवेटर के तौर पर अगर देखें तो भगवान श्री कृष्ण रहे हैं। हालांकि बहुत सारे लोग इस युद्ध का विरोध करते हैं, इतने सारे लोगों को क्यों मरवा दिया भगवान श्री कृष्ण ने। अरे भाई, वहां तक आप लोग नहीं जा पाओगे, भगवान श्री कृष्ण आप नहीं हो जाओगे। देखिए, जब जब हुए धर्म कह हानि, बाढ़ असुर महाअभिमानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरहि निशाचर सज्जन पीड़ा। सज्जनों की पीड़ा को हमेशा भगवान हरते आए हैं, और ये युग युग से चलता आया है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरे, आप आरती गाते हैं जगदीश हरे वाली, तो उसमें ये कहते हैं। तो ये समझें कि ये सब भगवान का दिया हुआ है, अपना सब कुछ नहीं है। जो कुछ आपने अर्जित किया उसमें भगवान की माया है, जो हो रहा है उसमें भी भगवान की माया है, जो आगे होगा वो अच्छा ही होगा, ऐसा मान करके आगे बढ़ें। और नया सवेरा हुआ है, नया वर्ष है, तो आप लोग नए उत्साह के साथ आगे बढ़ें। चलें, तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया है, यदि आप भी जीवन में सफल इंसान बनना चाहते हैं तो श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन पूरे मन के साथ अवश्य करें। गीता से सीख कर ज्ञान को अपने जीवन में उतारें। यकीन मानिए, आपके जीवन में जीने का ढंग, संसार को देखने का नजरिया संपूर्ण रूप से बदल जाएगा। गीता के उपदेश वाकई जीवन में हमें सफलता के मार्ग पर ले जाता है। बड़े बड़े महापुरुषों ने गीता के इन वचनों को अपने जीवन में उतारा है, जैसे महात्मा गांधी हो गए, अरविंदो घोष हो गए, बीजी तिलक जी हो गए। जीवन में जितने भी भ्रम हैं वह गीता के सार को समझने से दूर हो जाता है। तो ये मैं नहीं कहता हूँ, ये बड़े बड़े विद्वान कहते हैं। और अगर आप में से मतलब कि कोई दूसरे धर्म का भी हो तो उसको भी गीता पढ़नी चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ है जानकारी के लिए, और आपके सिलेबस में तो आपको थोड़ा बहुत तो जानना ही चाहिए। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न 10वां नंबर प्रश्न है, भगवत गीता का जीवन दर्शन क्या है, संक्षिप्त में टिप्पणी करें। तो इंसान जब खुद को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देता है तो ईश्वर ही उसका सहारा हो जाता है। इस तरह से वह भय, चिंता, शोक से हमेशा मुक्त रहता है। इंसान को ईश्वर के प्रति समर्पित होना चाहिए। गीता के उपदेशों में यह बात भी सामने आती है, जब इंसान ईश्वर को सब कुछ अर्पित करता चलता है तो उसे इस जीवन में आनंद का अनुभव होता है। और गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि सच्चे मन से भगवान की पूजा आराधना करने से इंसान पूर्ण सिद्धि भी प्राप्त कर सकता है। जो अपनी इंद्रियों को बस में कर लेते हैं और ईश्वर की भक्ति आराधना करते हैं, उन्हें सर्वव्यापी ईश्वर की प्राप्ति होती है। ऐसे लोग सिद्ध पुरुष बन जाते हैं, ऐसा भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं। 11वां प्रश्न है, मनुष्य की इंद्रियों का संयम ही कर्म और ज्ञान का निचोड़ है, टिप्पणी कीजिए। बिल्कुल, मनुष्य की इंद्रियों का संयम ही ज्ञान और कर्म का निचोड़ है, ये बिल्कुल ठीक है। जाहिर है कि जाहिर है कि मनुष्य के सुख और दुख में मन की स्थिति एक जैसी नहीं रहती है। सुख में मनुष्य ज़्यादा उत्साहित होता है और दुख में मनुष्य बेकाबू हो जाता है। इसलिए सुख और दुख दोनों में मनुष्य के मन की समान स्थिति हो जाए, इसे ही योग कहते हैं। जैसे कि एक श्लोक मुझे ध्यान आ जा रहा है, उद्देत्य सबिता ताम्रस ताम्र संपत्तो चा विपत्तो चा महताम में कुरूपता। मतलब जैसे जो है भगवान उद्देत सबिता ताम्र, सबिता माने भगवान सूर्य, उद्देत मतलब उदय होते समय, उद्देत सबिता ताम्रस ताम्र। ठीक है, हालांकि मुझे पूरा श्लोक शायद बीच में कुछ कट रहा है। अर्थ कहने का तात्पर्य ये है मेरे कि जब भगवान श्री कृष्ण का उदय हो, मतलब भगवान सूर्य का जब उदय होता है, पूरब की दिशा से होते हैं, लालिमा उदय होती है। हालांकि इस समय देखने को नहीं मिलने भगवान, लेकिन आज निकला था धूप, मतलब कल निकला था। तो जैसे भगवान श्री कृष्ण जो है, मतलब भगवान सूर्य जैसे उदय होते वक्त लाल होते हैं और अस्त होते वक्त भी लाल होते हैं, तो ठीक इसी प्रकार से चूंकि उनको ना तो उदय होने का सुख है और ना अस्त होने का गम है, तो कभी भी सुख में ना ज़्यादा सुखी हो ना दुख में ज़्यादा दुखी हो, एकदम से चिल करें, आराम से जीवन व्यतीत करें, समन्वयवादी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़े, यही चीज़ बताई गई है। वही जब मनुष्य सभी सांसारिक इच्छाओं का त्याग करके बिना फल की इच्छा के कोई काम करता है तो उस समय वह मनुष्य योग में स्थित कहलाता है। और जो मनुष्य मन को बस में कर लेता है उसका मन ही उसका सबसे अच्छा मित्र बन जाता है। और जो व्यक्ति अपने मन को बस में नहीं कर पाता है उसके लिए उसका मन सबसे बड़ा शत्रु होता है। ये भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि वही जो मनुष्य अपने अशांत मन को बस में कर लेते हैं उनको परमात्मा की प्राप्ति होती है। और जिस मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है उसके लिए सुख दुख क्या है, सर्दी गर्मी क्या है, मान अपमान क्या है, ये सब एक समान हो जाते हैं, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ऐसा मनुष्य स्थिर चित्त, यानी कि मन उसका स्थिर है, इंद्रियों को अपने बस में करके ज्ञान के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करके हमेशा संतुष्ट रहता है। ये भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। 12वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, संदेह की आदत इंसान के दुख का कारण बनती है,
टिप्पणी कीजिए। तो संदेह, बिल्कुल संदेह किसी भी चीज़ में अगर होगा तो दुःख का कारण ज़रूर बनेगा। जिन लोगों में शक या संदेह की आदत होती है, या फिर जो लोग ज़रूरत से ज़्यादा शक करते हैं, ऐसे लोगों के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि पूर्ण सत्य की खोज या फिर संदेह की आदत इंसान के दुःख का कारण बनती है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखें, संदेह ना करें। संदेह करने का कोई फ़ायदा नहीं है कि भाई अरे, आज आप लोग तो बहुत संदेह करते होंगे एक दूसरे के, अगर आपके मित्र होंगे। इस समय तो हमारे जो युवा पीढ़ी है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में बिजी है, उसमें संदेह चलता रहता है, शक चलता रहता है। वो कहते हैं तू कैसे बतवात रहे हो, तो कहें कि अरे हम क्यों नहीं बताते, तू कैसे बतवात रही हो, ऐसे पूछी हैं। हम देखे थे सुने थे तो बड़ा मजा आवत है। हालांकि ये सब जो होता है अलग की चीजें हैं। तो शक जैसे पैदा हुआ आपके रिश्ते में, आपका रिश्ता वहीं पर बिखरना, यानी कि एक दरार समझे पड़ गई रिश्ते में। हालांकि लोग शक पैदा करते हैं, आजकल के जो लोग हैं वो जानबूझ करके, अगर किसी का फ़ोन आएगा तो फ़ोन दूसरे पे लगा देंगे, चाहे होल्ड, वैसे एक होल्ड वाली बटन आती तो होल्ड पर दाब देंगे, तो कहेंगे, तब थोड़ी देर बाद 2 3 4 मिनट बाद जब तक उनका फ़ोन चलता रहेगा तब तक करेंगे। फिर उसके बाद में जैसे कटेगा फ़ोन, उसके 2 मिनट के बाद में फिर से फ़ोन मिला करके बताएंगे, अरे वो एक दोस्त का फ़ोन आ गया था तो वहीं पर बात कर रहे थे। तो सामने वाला जो आपका वो होगा साथी, वो बोलेगा अच्छा अच्छा दोस्त का फ़ोन, कौन से दोस्त का फ़ोन आया था, तो बोला, अच्छा फलाने वाले दिल्ली वाले दोस्त थे फ़ोन, अच्छा अच्छा दिल्ली वाले दोस्त का, कभी बताया नहीं दोस्त के बारे में दिल्ली वाले, आपको क्यों बताऊं, अच्छा अच्छा मुझे नहीं हूँ, अच्छा मैं कोई नहीं हूँ, नहीं हो आप, लेकिन दिल्ली वाला भी ठीक ठाक है, ऐसे बोल बातचीत होगी, फिर उसी में फिर मार झगड़ा शुरू हो जाएगा और ऐसे। तो संदेह जो होता है वो हर एक झगड़े का जड़ होता है, क्योंकि शक करना एक ऐसी आदत है जो मजबूत से मजबूत रिश्ते को भी खोखला कर देता है। वही जिज्ञासा होना भी लाजमी है, लेकिन पूरी तरह सत्य की खोज या फिर संदेह ही इंसान के दुख का कारण बन जाती है। शक करने वाले इंसान बाद में इसका पश्चाताप भी करते हैं कि गलत किया जो शक किया। और बहुत अब तो शक वाला जो ये मैटर है ये थोड़ा सा उल्टा सा पड़ता चला जा रहा है। 13वां प्रश्न है, जीवन का एकमात्र सत्य है वो है मृत्यु, टिप्पणी कीजिए। तो गीता सार में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हर इंसान के द्वारा जन्म मरण के चक्र को जान लेना बेहद आवश्यक होता है, क्योंकि मनुष्य के जीवन का एकमात्र सत्य होता है और वो होता है मृत्यु। मृत्यु एक सत्य है और मृत्यु एक विश्राम स्थल है, जहाँ पर आपका मृत्यु जो है, आप थके हारे पूरे जीवन से जाते हैं और जाते हैं मृत्यु के रूप में, आप एक विश्राम अवस्था में जाते हैं। तो मृत्यु एक विश्राम है और जीवन का एकमात्र सत्य है वो है मृत्यु। सब जानते हैं कि अपन को मरना है, हमको मरना है, लेकिन मृत्यु से हर एक व्यक्ति डरता है। मैं भी डरता हूँ, आप भी डरते हैं और सभी लोग डरते हैं। जो व्यक्ति वृद्ध आतुर लेटा हुआ है खटिया पर, वो भी डरता है कि मैं कहीं मर न जाऊं, और मरने के डर से आधा ज़्यादा बीमार रहता है वो। ठीक है, तो मृत्यु अगर आपके दिमाग में आ जाती है। एक दिन मैं कानपुर में था, मुझे दिमाग में एक बैग आया, मैं कानपुर में तैयारी कर रहा था, तो दिन रात बीतते चले जाते थे, कुछ पता नहीं चलता था, पढ़ता रहता था, तैयारी करता रहता था, खूब पढ़ता था दबा करके, एक दिन भी बाहर नहीं निकलता टहलने के लिए। ठंडियों में तो आपको बता दूं मैं जो है 10-10 दिन तक बाहर नहीं निकलता था, कि भाई पढ़ता रहता था कि भाई अब तैयारी करनी, हमको आईएएस बनना है, ये बनना, दुनिया भर का दिमाग में चलता था। फिर एक दिन एहसास हुआ मुझे, और मैं बहुत डरता था कि भाई मैं एक दिन सोच रहा था रात में कि कहीं मैं मर जाऊं, ऐसे मतलब दिमाग में आया। फिर उस दिन मुझे बड़ी गिलानी हुई कि मैं यहीं पर अभी, मतलब हो सकता है अभी मैं सोऊं, सुबह ना उठूं, ऐसा दिमाग में आया। फिर मैंने सुबह ही उस दिन अपना बोरिया बिस्तरा बांधा वहां से और तुरंत घर पे आ गया। घर पे आया, उसके बाद में फिर 1 महीना घर पे मैं सीधा रहा हूँ, और घर वालों से बहुत ज़्यादा बातचीत करके, सबके बीच में बैठ करके जितना पढ़ा वढ़ा था वो सब, मतलब थोड़ा बहुत तो भूल गया, लेकिन थोड़ा बहुत याद रहा। फिर से उसके बाद में 1 महीने के बाद में जब मैं रिलैक्स हुआ, फिर मैं गया। तो ये जीवन में घटनाएं होती हैं। अभी आप देखेंगे पिछली जनवरी जो थी मेरे लिए बहुत ज़्यादा, 2023 की जनवरी जो थी बहुत ज़्यादा दुखदाई थी मेरे लिए। और जनवरी मतलब जो 2023 था मेरे लिए उतना अच्छा नहीं था। आधा साल आप देखेंगे तो बहुत बेकार था, और मुझे बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा 2023 में। और भगवान से उम्मीद है कि 2024 अच्छा निपटाएगा। तो हालांकि ये सब अलग की बातें हैं, क्योंकि मनुष्य का जीवन का मात्र एक सत्य होता है मृत्यु। क्योंकि जिस इंसान ने इस दुनिया में जन्म लिया है उसे एक दिन इस संसार को छोड़ करके जाना है, यही इस दुनिया का अटल सत्य है। लेकिन इस बात से भी नहीं नकारा जा सकता कि हर इंसान अपनी मौत से भयभीत रहता है, डरता है। अर्थात मनुष्य के जीवन की अटल सच्चाई से भयभीत होना इंसान की वर्तमान खुशियों को भी खराब कर देता है। इसलिए किसी भी तरह का डर नहीं रखना चाहिए।
निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल, कवि ने लिखा। 14 नंबर प्रश्न, आदर्शवाद क्या है, फटाफट से आप बताएंगे। आदर्शवाद क्या है, 2023 में भी प्रश्न आया है। आदर्शवाद एक दार्शनिक विचारधारा है, पाश्चात्य विचारधारा है। इसके अनुसार मानसिक जगत या आध्यात्मिक जगत वास्तविकता और विचारों से बना हुआ है। प्राकृतिक तथा भौतिक जगत की अपनी कोई वास्तविकता नहीं है। यदि उनमें वास्तविकता आती है तो केवल आत्मा का विचार करने से आती है। तो ये होता है आपका जो है आदर्शवाद। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। आदर्शवाद, आदर्शवाद के बारे में रास महोदय कहते हैं कि आदर्शवादी दर्शन के कई भिन्न रूप होते हैं, लेकिन सभी के पीछे यही प्रमुख विचार है कि मन और आत्मा जगत की, या मन या आत्मा जगत की सार वस्तु है और सच्ची वास्तविकता मानसिक होती है। अनुभव, विचार, आदर्श, मूल्य, व्यक्तित्व सभी मानसिक प्रकृति वाले होते हैं और भौतिक वस्तुओं की अपेक्षा जगत के हृदय यानी केंद्र के अधिक समीप होते हैं। अतः आदर्शवाद जोरदार शब्दों में यह अस्वीकार करता है कि मन के बल मस्तिष्क यानी दिमाग और उसकी क्रिया होती, मतलब क्रिया है, अथवा चेतना किसी प्रकार का एक गौण उत्पादन है, बल्कि यह मानता है आदर्शवाद कि मन स्वयं आधारभूत रूप से एक वास्तविक पहलू होता है। तो ये आदर्शवाद कहता है। ठीक है, आदर्शवाद की अगर बात करें तो आदर्शवाद जो विचारधारा है वो कहता है आदर्शवाद संसार के प्रत्येक कार्य में एक उद्देश्य देखता है। आदर्शवाद व्यक्ति को सृष्टि की सर्वोत्तम कृति मानता है। आदर्शवाद परम आत्मा को मानता है, परमात्मा को, और आदर्शवाद शाश्वत सत्य मूल्य और आत्मा को मानता है। आदर्शवादी मूल प्रवृत्तियों को नहीं मानते। ठीक है, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य आत्म अनुभूति और आत्म प्रकाशन होता है। तो ये होता है आदर्शवाद। जबकि प्रकृतिवाद की बात करें तो प्रकृतिवाद से प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया और हमेशा आता है। प्रकृतिवाद से क्या तात्पर्य है, तो प्रकृतिवाद दर्शन की एक विचारधारा है पाश्चात्य जगत की। सामान्य रूप से प्रकृतिवाद वह विचारधारा है जो प्रकृति के अलावा किसी अन्य तत्व को यथार्थ नहीं मानता, जबकि आदर्शवाद देखते हैं वो संसार के प्रत्येक कार्य में एक उद्देश्य देखता है, जबकि प्रकृतिवाद एक स्वाभाविक क्रिया मानता है इसको कि भाई ये तो होना है। आदर्शवाद व्यक्ति को सृष्टि की सर्वोत्तम कृति मानता है, जबकि प्रकृतिवाद जो होता है उसे केवल पशु मानता है जो है, और जिसका जैविक विकास होता है। मनुष्य को एक पशु के रूप में देखता है जिसका जैविक विकास होता है, ज्ञान का विकास होता है। आदर्शवाद परमात्मा को मानता है, जबकि प्रकृतिवाद जो होता है आत्मा को, मतलब परमात्मा को नहीं मानता है। ठीक है, ना तो इसमें मतलब मतलब कि प्रकृतिवाद यथार्थ मतलब ये नहीं मानता, अन्य तत्व को यथार्थ ही नहीं मानता, ये केवल प्रकृति ही मतलब यथार्थ है, बाकी सब यथार्थ नहीं है। ना तो प्रकृति के परे और इंद्रिय अनुभव के परे किसी का अस्तित्व है, यानी किसी सभी को नकार देता है। हॉकिंग महोदय कहते हैं कि प्रकृति के ऊपर कोई शक्ति अथवा ईश्वर नहीं है। घटनाओं के संगठन में प्रकृति से अन्य किसी का हस्तक्षेप नहीं है। यह आदर्श मतलब प्रकृतिवादी कहते हैं। वार्ड महोदय कहते हैं कि प्रकृतिवाद वह सिद्धांत है जो प्रकृति को ईश्वर से अलग करता है और आत्मा को पदार्थ या भौतिक तत्व के अधीन ही मानता है कि आत्मा भी क्या है, एक पदार्थ है या एक भौतिक तत्व है। परमात्मा जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, ठीक है, सॉरी, परमात्मा जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, केवल एक प्रकार आत्मा होती है और वो आत्मा है पदार्थ या भौतिक तत्व के रूप में उसको स्वीकार किया और यह पर अपरिवर्तनशील नियमों का सर्वोच्च मतलब मानता है। ठीक है, वार्ड कहते हैं। जॉयस महोदय कहते हैं कि प्रकृतिवाद वह विचारधारा है जिसकी प्रधान विशेषता होती है प्रकृति तथा मनुष्य के दार्शनिक चिंतन। जो कुछ आध्यात्मिक है अथवा वास्तव में जो कुछ अनुभव अतीत है उसे अलग हटा देना, ये होता है प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद की बात की जाए तो प्रकृतिवादी मूल प्रवृत्तियों और भावों को उच्च स्थान देते हैं। इसके अलावा प्रकृतिवाद की अगर बात की है तो प्रकृतिवाद जो होता है उसकी अगर बात करें, देखिए आदर्शवादी सार्वजनिक शिक्षा के पक्ष में नहीं होते हैं, जबकि प्रकृतिवादी सार्वजनिक शिक्षा के पक्ष में होते हैं। प्रकृतिवाद में शिक्षक का स्थान गौण होता है, आदर्शवाद में शिक्षक को महत्वपूर्ण जो है बताया जाता है। आदर्शवादी विद्यालय को महत्वपूर्ण मानते हैं, जबकि प्रकृतिवादी संपूर्ण प्रकृति को शिक्षा का स्थल मानते हैं, कहीं से भी कुछ सीख सकते हैं आप। तो ये है शिक्षावाद, मतलब कि शिक्षा मतलब आदर्शवाद और प्रकृतिवाद। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गांधी जी की शिल्प कला क्या है, तो स्थानीय आवश्यकताओं तथा दशाओं को ध्यान में रखते हुए उपयोगी शिल्प का चुनाव इस दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए या किया जाना आवश्यक है कि उससे अधिकाधिक स्कूल विषयों से संबंधित स्थापित हो सके, जैसे कृषि, कताई बुनाई, गत्ते का काम, लकड़ी का काम, धातु का काम, चमड़े का काम, बागवानी में जैसे शिल्प शिक्षा के लिए उपयोगी बनाए जा सकते हैं। शिल्प में
यह विशेषता होनी चाहिए कि वह मानवीय आवश्यकताओं, रुचियों और शैक्षिक संभावनाओं से भरपूर हो। इसमें मानवीय क्रियाएं भली प्रकार से संपादित हो पाती हों। तो गांधी जी एक प्रकार से स्थानीय आवश्यकताओं और दशाओं को ध्यान में रख करके जो है शिक्षा की बात करते हैं, और इस प्रकार से शिल्प कला को शिक्षा में मतलब बताते हैं कि भाई हस्तकला से जो है शिल्प कला, ये सब शिक्षा देनी चाहिए व्यक्तियों को, बच्चों को। गांधी जी भली बात जानते थे कि बालक में एक शिल्प के माध्यम से आत्मनिर्भरता जो होती है वो आ सकती है, और उसी में वह दक्षता भी प्राप्त कर सकता है। और कई शिल्प पढ़ने से बालक को मिलने वाली शिक्षा किसी काम की नहीं होगी। इसीलिए बालक को एक क्षेत्र में बनाओ, लेकिन उसको हर एक चीज़ को सिखाना पड़ेगा, और शिल्प उसको जरूर सिखाना चाहिए ताकि वो बच्चा आत्मनिर्भर बन सके। तो गांधी जी के विचार ये थे। गांधी जी के द्वारा अनुसार जो पाठ्यक्रम है उसके बारे में गांधी जी ने जो है क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम की बात करी। उनकी बुनियादी शिक्षा जो है, गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा के बारे में बताया, और उन्होंने पाठ्यक्रम को लेकर के कुछ चीज़ें बताई, जैसे कि बुनियादी शिल्प। सबसे पहली बात बुनियादी शिल्प का होना पाठ्यक्रम में, जैसे कृषि, लकड़ी का काम, धातु का काम, दफ्ती का काम, कताई बुनाई का काम, बागवानी काम, ये सब बुनियादी शिल्प के अंतर्गत उन्होंने पाठ्यक्रम में रखा। मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। गणित की शिक्षा बच्चों को दी जानी चाहिए। सामान्य विज्ञान बच्चों को बनाना चाहिए। सामान्य विज्ञान में जैसे जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, शरीर विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, नक्षत्र विज्ञान, ये सब सामान्य विज्ञान के अंतर्गत बच्चों को शिक्षा दी जानी चाहिए। ये सब बुनियादी शिक्षा है। इसके अलावा सामाजिक विज्ञान की शिक्षा बच्चों को दी जानी चाहिए, जिसमें इतिहास की, भूगोल की और नागरिक शास्त्र की शिक्षा बच्चों को दिया जाए। इसके अलावा अगर बात करें तो हिंदी, जहाँ तक हिंदी मातृभाषा, मतलब जहाँ हिंदी मातृभाषा ना हो वहाँ पर भी हिंदी पढ़ाई जाए। इसके अलावा शारीरिक शिक्षा, जहाँ हिंदी मातृभाषा ना हो वहाँ पर हिंदी की व्यवस्था करी जाए, हिंदी एक भाषा के रूप में आप पढ़ें। खेल कूद और व्यायाम को लेकर के भी गांधी जी ने कहा। कला में संगीत और चित्रकला की बात करी कि बच्चों को पढ़ाना चाहिए, सिखाना चाहिए। गांधी जी ने बालिकाओं के लिए गृह विज्ञान की शिक्षा देने को कहा कि बालिकाओं के लिए शिक्षा मतलब कि बालिकाओं के लिए गृह विज्ञान की शिक्षा जरूरी होती है। 18 नंबर प्रश्न, आदर्शवादी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं ने शिक्षा को प्रभावित किया है। शिक्षा के आध्यात्मिक जीवन की प्राप्ति आदर्शवादी शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य रहा है। मनुष्य की में बुद्धि एक विलक्षण शक्ति होती है, जिसके सहारे वह वातावरण को अपने अनुकूलन बना सकता है बुद्धि के द्वारा। स्वयं वातावरण का दास होकर के नहीं रहता है। व्यक्ति उन्नयन आदर्शवादी शिक्षा का महत्वपूर्ण लक्ष्य है कि मानव जाति के द्वारा संचित की गई संस्कृति को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाना आदर्शवादी शिक्षा का लक्ष्य होता है। संक्षेप में आदर्शवादी शिक्षा का लक्ष्य व्यक्तिगत और सामाजिक उन्नति में सहयोग करना होता है। आदर्शवादियों की शिक्षण विधियाँ जो होती हैं वो एक प्रकार से बड़ी ज़बरदस्त होती है। आदर्शवादी विद्यालय को महत्वपूर्ण मानते हैं, आदर्शवादी शिक्षक को महत्वपूर्ण मानते हैं। आदर्शवादियों की बात की है तो आदर्शवाद आंतरिक और आत्म अनुशासन के विकास पर बल देता है बच्चों के। आदर्शवादी सहशिक्षा के पक्ष में नहीं है, ठीक है, जबकि प्रकृतिवादी सहशिक्षा के पक्ष में होते हैं। आदर्शवादी सार्वजनिक शिक्षा के पक्ष में नहीं होते हैं, प्रकृतिवादी सार्वजनिक शिक्षा के पक्ष में है। शिक्षा में आदर्शवाद पाठ्यक्रम मतलब पाठ्य सहभागी क्रियाओं को महत्वपूर्ण नहीं मानता, जबकि प्रकृतिवादी मानते हैं। तो ये आदर्शवाद है, आदर्शवादी शिक्षा है जो व्यक्ति को और सामाजिक उन्नति में सहयोग करता है। 19 नंबर प्रश्न है, प्रकृतिवादी उद्देश्य बताएं। तो प्रकृतिवादियों के अनुसार शिक्षा का लक्ष्य मनुष्य को उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के योग्य बनाना होता है जो प्रकृति ने उसके सम्मुख रखे हैं, जिनका व्यक्तिक और सम्मुख मूल्य होता है। रास कहते हैं कि शिक्षा का लक्ष्य सहज प्रवृत्तियों, ऊर्जा का शोधन, सहज आवेगों का मार्गांतरीकरण, समन्वय और तालमेल करना होता है। प्रकृतिवादी संपूर्ण प्रकृति को शिक्षा का स्थल मानते हैं। प्रकृतिवादी में शिक्षक का स्थान गौण होता है। प्रकृतिवादियों की अगर बात की जाए तो प्रकृतिवादी जो होते हैं वो जो है स्वतंत्रता के पोषक होते हैं। किसी प्रकार का कोई अनुशासन नहीं होता है इनकी शिक्षा में। तो ये होता है प्रकृतिवादियों के अनुसार शिक्षा। आगे देखेंगे 20वां प्रश्न है, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षण विधि क्या होनी चाहिए? यद्यपि आदर्शवाद शिक्षण विधि से ज़्यादा ध्यान उद्देश्य पर देता है कि उद्देश्य इंपॉर्टेंट है और शिक्षण विधि कैसी हो उस पर इम्पोर्टेंट नहीं है। स्पष्टता लक्ष्य हेतु ही विधि अपनाई जाती है, क्योंकि जो लक्ष्य होता है उसी लक्ष्य को ध्यान में रख करके कई विधियों का प्रयोग करके फिर शिक्षा दी जाती है। विधि साधन हेतु होती हैं और साध्य रूप में नहीं होती हैं विधियाँ, ठीक है। आदर्शवाद निम्न विधियों का प्रयोग पर विचार करता है, जैसे कि अंतर्दृष्टि की विधि, वाद विवाद की विधि। अंतर्दृष्टि मतलब खुद ही बच्चा सीखे, एक तो खुद ही अपने अंदर झांके कि हमारे अंदर क्या टैलेंट है। दूसरा वाद विवाद के द्वारा वो सीखे। तीसरा स्वक्रिया की विधि के द्वारा खुद आप काम करते हैं, कभी कभी कोई चीज़ सीख जाते हैं तो स्वक्रिया के द्वारा, व्याख्यान के द्वारा, लेक्चर के द्वारा आप सीखें।
निगमन या संश्लिष्टात्मक विधि के द्वारा, और इसके अलावा पाठ्य पुस्तक की विधि के द्वारा आप सीखें। तो इस तरीके से कई सारी विधियाँ हैं जिसके माध्यम से आप सीख सकते हैं। शिक्षण विधियाँ ये 6 प्रकार की बताई आदर्शवादियों ने। 21 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार अनुशासन के बारे में बताएं। स्वामी विवेकानंद जी कठोर अनुशासन के समर्थक थे। वो अनुशासन को एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बताते हैं। उनके अनुसार अनुशासन विद्यालय की आवश्यकता है। विद्यालय में अध्यापक और छात्र दोनों को ही अनुशासन में रहना चाहिए। स्वामी जी वास्तविक अनुशासन चाहते थे और वे बाह्य अनुशासन में विश्वास नहीं करते थे। स्वामी जी वे आत्म नियंत्रण पर बल अधिक देते थे और उनके अनुसार यदि छात्र और अध्यापक दोनों संयम से रहें या रहने लगें तो अनुशासन की कोई भी समस्या विद्यालय में उत्पन्न ही नहीं हो सकती है। तो इसलिए छात्र और बालक को एक सामंजस्य, मतलब बालक और जो है टीचर को एक सामंजस्य स्थापित करके आगे बढ़ना चाहिए, ये बताया स्वामी जी ने। 22 नंबर प्रश्न है, बेसिक शिक्षा की प्रमुख विशेष योग्यताएं बताएं, विशेषताएं बताएं। बेसिक शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं निम्न है। पहली बात तो ये बेसिक शिक्षा है, बुनियादी शिक्षा, एक ही बात लगभग आप मान सकते हैं। एक तो क्रिया प्रधान शिक्षा है, दूसरा बालक प्रधान शिक्षा, तीसरा गृह विद्यालय और समाज में सामंजस्य, चौथा आर्थिक और सामाजिक आधार, तीसरा मनोवैज्ञानिक आधार, छठवां शारीरिक श्रम का सम्मान, सातवां समवायी शिक्षण विधि, आठवां ज्ञान की अखंडता और नौवां है शिल्प के द्वारा शिक्षा। ये बेसिक शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं हैं। 23 नंबर प्रश्न है, बुनियादी शिक्षा का पाठ्यक्रम। बुनियादी शिक्षा के पाठ्यक्रम को गांधी जी ने दिया और निम्न प्रकार से निर्धारित किया। तो पहला तो कुछ आधारभूत जो है शिल्प है, जैसे कृषि, कताई बुनाई, लकड़ी का काम, चमड़े का काम, मिट्टी का काम, बर्तन बनाना, पुस्तक कला जिसमें कागज मतलब कागज और कोड बोर्ड का बनाना, मतलब कार्डबोर्ड बनाना, ये सब, मछली पालना, फल और सब्जी की बागवानी करना, खेती करना, गृह विज्ञान केवल बालिकाओं के लिए, स्थानीय भौगोलिक आवश्यकताओं के अनुकूल कोई अन्य उपयुक्त और शिक्षाप्रद हस्तशिल्प का काम करना, ये सब आधारभूत शिल्प के अंतर्गत आते हैं बुनियादी पाठ्यक्रम में। ध्यान रखेंगे इस बात को। 24 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, बढ़िया प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आपके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। प्रकृतिवाद या प्रकृतिवादी शिक्षा में अनुशासन पर क्या बताते हैं। तो प्रकृतिवादी जो होते हैं वो स्वतंत्रता के पोषक हैं, वो आंतरिक और आत्म अनुशासन पर बल नहीं देते हैं, जबकि आदर्शवादी आंतरिक और आत्म अनुशासन पर बल देते हैं। ठीक है, प्रकृतिवादी शिक्षा में अनुशासन की अगर बात करें तो प्रकृतिवादी अनुशासन को प्रभाव के आधार पर उत्पन्न करने के पक्षपाती हैं, दमन के आधार पर नहीं कि भाई आप बच्चे को मारो पीटो, ये करो, जबरदस्ती उसको पढ़ाओ, ये करो, दुनिया भर का, ये सब नहीं चाहते प्रकृतिवादी। इस दृष्टिकोण से दमनात्मक सिद्धांत अथवा प्रतिकार सिद्धांत के आधार पर दंड दिया जाना अनुचित होता है। ऐसे ढंग से स्थापित अनुशासन कृत्रिम यानी कि बनावटी होता है, ना कि स्वाभाविक होता है। स्वाभाविक अनुशासन के लिए स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है। स्वतंत्रता के आधार पर स्थापित अनुशासन स्व अनुशासन बन जाता है और बच्चे खुद ही, आप देखते हैं, अपने अनुशासन में रहते हैं। इस प्रकार अनुशासन का मुक्तिवादी सिद्धांत महत्वपूर्ण माना जाता है। आज विश्वविद्यालयों में अनुशासन आप देखते हैं बहुत कम होता है। एक दूसरा सिद्धांत प्रभावकारी सिद्धांत है, जिसके अनुसार शिक्षक ज्ञात या अज्ञात रूप में अपने व्यक्तित्व का प्रभाव डाल करके शिक्षार्थी को अनुशासित बनाता है। टीचर इतना जबरदस्त पढ़ाता है कि बच्चे अपने आप जो है जब वो पहुंचता तो सब शांत हो जाते हैं। प्रकृतिवादी इसे भी अच्छा नहीं मानते हैं। अनुशासन प्राकृतिक नियमों के आधार पर ही सबसे अच्छा और स्वाभाविक होता है। प्रकृतिवादी हक्सले वो कहते हैं कि अनुशासन स्वतंत्रता और उत्तरदायित्व के उचित संतुलन में होता है, जबकि बालक या व्यक्ति के भीतर से भावना जगे। तो ये एक प्रकार से उन्होंने अनुशासन के बारे में बताया। तो अनुशासन को ये लोग बेसिकली स्वीकार नहीं करते हैं। क्लियर, आगे देखेंगे। 25 नंबर प्रश्न है, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। देखिए, आदर्शवादी दार्शनिक परमात्मा की सर्वोत्तम रचना है और मनुष्य को मतलब कि आदर्शवादी दार्शनिक परमात्मा की सर्वोत्तम रचना मनुष्य को मानते हैं। इसलिए शिक्षा का जो अर्थ, उद्देश्य या कार्य बताता है उसमें अंतिम लक्ष्य निहित होता है। ठीक है, प्लेटो कहते हैं कि शिक्षा शरीर और आत्मा की सभी पूर्णता जिसके लिए वे उपयुक्त होते हैं देने में पाई जाती है। हर्बर्ट कहते हैं कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सद्गुणों की प्राप्ति होती है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि जो है शिक्षा मतलब मानव की अंतर्निहित पूर्णता को व्यक्त करना ही शिक्षा है। तो शिक्षा की परिभाषा इस तरीके से आदर्शवाद के अनुसार दी जा सकती है। ये सारी परिभाषाएं आदर्शवादी परिभाषाएं आप मान सकते हैं। स्वामी जी की परिभाषा जो है ये भी आदर्शवादी परिपाटी की परिभाषा है, लेकिन इन्होंने अपने हिसाब से दिया था, आदर्शवाद से प्रभावित होकर के नहीं दिया था। 26 नंबर प्रश्न, स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षक के बारे में बताएं। स्वामी विवेकानंद प्राचीन गुरु शिष्य संबंध के समर्थक थे। जो वैदिक कालीन परंपरा थी, गुरु शिष्य संबंध थे, उसके पक्षधर थे। वे अध्यापक
को गुणों की खान बनने को कहते थे, उसे ज्ञान की खान भी मानते थे अध्यापक को, और उसे ऐसे बालक तैयार करने चाहिए टीचर को जो लौकिक और पारलौकिक दोनों जीवन सुखमय व्यतीत कर सके। उनके अनुसार शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना परम आवश्यक था। जब उसे बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होगा तभी वह बालकों, मतलब एक टीचर को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए ताकि वो बालकों को अपनी क्षमताओं के अनुसार विकसित कर सकेगा। एक टीचर वो बालकों की रुचियों को जान पाएगा, बालक क्या पढ़ना चाह रहा है उसको समझ पाएगा। शिक्षक को चाहिए कि वह अपने व्यक्तित्व को बालकों को प्रभावित करके उन्हें सही मार्ग में लावें, तो इस तरीके में लगावें। और इस तरीके से शिक्षक के बारे में जो है विचार दिया किसने, स्वामी विवेकानंद जी ने। ध्यान रखेंगे शिक्षक को बाल मनोविज्ञान यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान जो होता है उसको पढ़ना चाहिए। अगर बिना शिक्षा मनोविज्ञान पढ़े आप अगर पढ़ाते तो एक अच्छे टीचर आप नहीं होते हैं, और आप बच्चे की रुचियों को नहीं जान पाते हैं, डिमांड को नहीं जान पाते हैं, तो सप्लाई आप नहीं कर पाते हैं। क्या डिमांड चल रही है उसी के अकॉर्डिंग सप्लाई करनी ज़रूरत होती है, और इकोनॉमिक्स में डिमांड एंड सप्लाई का नियम ही पूरे के पूरी इकोनॉमिक्स टिकी हुई है उन्हीं नियमों पर। तो डिमांड एंड सप्लाई यानी कि क्या रिक्वायरमेंट है उसी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसकी जो है पूर्ति कर देना ही एक प्रकार से बड़ी अच्छी बात होती है, और यही बात इन्होंने बताई स्वामी विवेकानंद जी ने। सामाजिक स्तरीकरण संस्तरण से आप क्या समझते हैं? सामाजिक स्तरीकरण जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, समाज को विभिन्न स्तरों में विभक्त करके सामाजिक जीवन को व्यवस्थित करने की एक व्यवस्था है। सामाजिक स्तरीकरण समाज को उच्च और निम्न वर्गों में बांटने मतलब बांट करके प्रत्येक समूह के अधिकारों और कर्तव्यों को अन्य समूहों की तुलना में स्पष्ट कर देना है कि आपके समूह का ये काम है, आपके समूह का ये काम है। एक स्तर फिक्स हो जाता है समाज में कि आप इस समूह के हो, आप इस समूह के हो, आप इस वर्ग के हो, आप इस वर्ग के हो, आप इस वर्ग के हो, आप ये काम करोगे, आप ये काम करोगे। ऐसे ऐसे समाज में स्तर फिक्स होता है। ठीक है, तो इसको सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं। उच्च और निम्न के हिसाब से स्तर फिक्स होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संपूर्ण मानव समाज की जनसंख्या का इस प्रकार क्षैतिज विभाजन की उनके मध्य समानता और असमानता, उच्चता और अधीनता का क्रम पाया जाता हो सामाजिक स्तरीकरण कहलाता है। इस प्रकार सामाजिक स्तरीकरण एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाज विभिन्न उच्च और निम्न समूहों में जो है विभाजित यानी बटा हुआ और व्यवस्थित होता है, तथा यह समूह आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और सामाजिक एकता को बनाने या बनाए रखते हुए समाज में स्थिरता कायम रखते हैं। तो ये होती सामाजिक स्तरीकरण। सामाजिक स्तरीकरण के द्वारा आपकी भूमिका निर्धारित होती है, आपकी समाज में क्या परिस्थिति है, उस परिस्थिति के हिसाब से आपका स्तर फिक्स होता है कि समाज में आपका स्तर क्या होगा। परिस्थितियां दो प्रकार की होती हैं, एक होता है आपका अर्जित और एक होती है आपकी प्रदत्त। प्रदत्त माने होता है जो आपके बप्पा या आपके पूर्वज के द्वारा आपको मिली है, अर्जित माने होता है जो आपने अपने बलबूते पर कमाई है। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 28 नंबर प्रश्न है, बंद स्तरीकरण से आप क्या समझते हैं? सामाजिक स्तरीकरण के इस रूप में समाज के ऐसे स्तरित समूह में बांटा मतलब कि बटा होता है जो पूरी तरह से बंद होते हैं। अर्थात व्यक्ति के स्तर समूह का निर्धारण जन्म या अनुवांशिकता के आधार पर होता है कि भाई आप अगर मान लेते किसी जो है वर्ग में पैदा हुआ, मान लेते आप ब्राह्मण के घर पैदा हुए तो आप ब्राह्मण हो गए, आप शूद्र के घर पैदा हुए तो आप शूद्र हो गए। तो ये हो गया आपका क्या, बंद स्तरीकरण, यानी कि आप जन्म से ही उच्च हो गए, आप जन्म से ही निम्न पैदा हो गए, ये होता है आपका बंद स्तरीकरण। ठीक है, जिससे व्यक्ति या समूह आजीवन बदल नहीं सकता। क्योंकि बंद स्तरीकरण वाले समूह की सदस्यता जन्मजात होती है, इस कारण से व्यक्ति एक समूह को छोड़ करके दूसरे समूह की सदस्यता ग्रहण नहीं कर पाता है या नहीं कर सकता। भारतीय जाति व्यवस्था बंद स्तरीकरण का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण आपको मिल सकता है कि भाई अगर मैं जो है शुक्ला के यहाँ पैदा हुआ तो मैं शुक्ला हूँ, यानी कि मैं ब्राह्मण हूँ तो मैं ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ, मैं ब्राह्मण हूँ, तो ये मुझे जन्म से ही मिला हुआ है। ठीक है, अब मैं आगे चल कर कर्म कैसा करता हूँ, ये हमारी अर्जित परिस्थिति होगी कि भाई अब मैंने क्या किया, मैं ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ था, अब मैंने कर्म कैसा करा, क्षत्रियों जैसा करा, तो मैंने क्षत्रियों जैसा कर्म किया, तो हमारी स्थिति वैसे समाज में हो सकता है कि लोग बना दें। हालांकि ये जो बंद स्तरीकरण होता है उसमें बंद स्तरीकरण वाले समाजों में विभिन्न स्तर समूहों या जातियों में विभिन्न समूहों के अधिकार, दायित्व और कार्य समानता एक दूसरे से भिन्न होते हैं। आपका क्या काम है, जैसे कुम्हार आप देखते हैं, जितने भी कुम्हार के यहाँ के लोग हैं वो मिट्टी के बर्तन बनाते थे पहले, तो वो बर्तन बनाने का काम करते थे। ऐसे बढ़ई लोग लकड़ी का काम करते थे, लुहार लोग लोहे का काम, ठीक है, सुनार लोग सोने का काम, ऐसे ठठेरे लोग बर्तन का काम करते थे। ऐसे नाना प्रकार के लोग जो थे वो अलग अलग तरीके का काम किया करते थे। ठीक है, ऐसे ब्राह्मण लोग शिक्षा वगैरह देते थे, क्षत्रिय लोग सेना वगैरह में भर्ती होते थे, युद्ध वगैरह करते थे, ऐसे वैश्य लोग दुकान वगैरह खोलते थे, व्यापार करते थे, ये सब करते थे। तो ये सब पहले से फिक्स होता था। तो ये बंद जाति व्यवस्था या बंद स्तरीकरण का उदाहरण होता है। खुला स्तरीकरण क्या है,
खुला स्तरीकरण का मतलब होता है खुला स्तरीकरण बंद मतलब कि खुले स्तरीकरण वाले समाजों में विभिन्न स्तर समूह की सदस्यता का आधार जो होता है जन्म और अनुवांशिकता नहीं होती है। व्यक्ति का गुण क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी योग्यता एबिलिटी क्या है और उसकी उपलब्धियां क्या है, ठीक है, उसने क्या अर्जित करा है। तो जब अर्जित परिस्थिति के हिसाब से जो है स्तरीकरण होता है तो वो होता है खुला स्तरीकरण। जब चूंकि खुले स्तरीकरण की सदस्यता जन्मजात नहीं होती है, इसलिए किसी भी स्तर की सदस्यता जीवन प्रत नहीं रहती। इसमें व्यक्ति अपनी योग्यता के हिसाब से, अपने गुणों के हिसाब से, अपनी क्षमता के आधार पर एक स्तर समूह से दूसरे स्तर समूह में जाता है या एक स्तर समूह को छोड़ करके दूसरे स्तर समूह की सदस्यता को ग्रहण कर सकता है। इसका कारण इसे खुला मतलब इसी कारण से इसको खुला स्तरीकरण कहते हैं। वर्ग व्यवस्था खुला स्तरीकरण का श्रेष्ठतम उदाहरण है। वर्ग व्यवस्था खुला स्तरीकरण अधिकतर यूरोपीय समाज व्यवस्था में देखने को मिलता है। खुले स्तरीकरण वाले समाजों में अपेक्षाकृत अधिक सामाजिक गतिशीलता पाई जाती है। सामाजिक गतिशीलता क्या होती है कि भाई एक समूह से आप दूसरे समूह में चले जाएं तो वो गतिशीलता हो गई, सामाजिक गतिशीलता, ठीक है। जबकि आप देखते हैं बहुत कम ही ऐसे लोगों को देखा होगा जिन्होंने अपनी जाति को छोड़ करके दूसरी जाति को अपनाया होगा, ठीक है। तो ये आपका बंद और खुला स्तरीकरण आपके समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न 30वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बढ़िया प्रश्न है। शिक्षा तथा अधोमुखी गतिशीलता पर टिप्पणी करें। शिक्षा और अधोमुखी गतिशीलता पर टिप्पणी करें। ये बढ़िया प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो ऊपरमुखी गतिशीलता या अधोमुखी गतिशीलता छात्र और अध्यापक दोनों की दृष्टि से सामाजिक गतिशीलता का एक प्रमुख साधन है, ठीक है, एक प्रमुख साधन है। परंतु शिक्षा तथा उपयुक्त ज्ञान के अभाव में अधोमुखी गतिशीलता विकसित होती है। जो व्यक्ति अशिक्षित अथवा कम शिक्षा प्राप्त होते हैं उन्हें समाज के उच्च स्तर प्राप्त करने के अवसरों का लाभ नहीं मिलता, अतः उनकी गतिशीलता नीचे की ओर चली जाती है। कभी कभी मध्यम वर्गीय परिवार का छात्र शिक्षा के अपेक्षित स्तर पर पहुंच करके समाज के उच्च पद को प्राप्त कर लेता है और उसकी गतिशीलता ऊपरमुखी बन जाती है। तो इस विपरीत उच्च वर्गीय बालक शिक्षा के अपेक्षित स्तर तक ना पहुंचने की स्थिति में क्या करता है, अपने पारिवारिक स्तर को बनाए रखने में असफल हो जाता है। इसे अधोमुखी गतिशीलता कहते हैं। तो ऊपरमुखी और अधोमुखी गतिशीलता ये होती है, ये बात ध्यान रखेंगे। क्लियर। इस प्रकार शिक्षा सामाजिक पद प्राप्त करने का सर्वमान्य साधन और महत्वपूर्ण कारक होता है। शिक्षा उच्च पद प्राप्ति की दिशा में सफलता का परिचायक है। भारतीय समाज में अधोमुखी गतिशीलता तथा ऊपरमुखी गतिशीलता दोनों के उदाहरण देखे जा सकते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। ऊपरमुखी मतलब कि आप किसी निम्न जो है स्थान से उच्च स्थान पर जाएं, अधोमुखी मतलब उच्च स्थान से निम्न स्थान पर आएं, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। देखिए, विद्यालय एक सामाजिक संस्था है, टिप्पणी करें। तो जिन सामाजिक कुशलताओं को बालक घर में नहीं सीखता है उन्हें वह विद्यालयों में सरलता पूर्वक सीख लेता है। नई पीढ़ी को प्रशिक्षित करने में शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस दृष्टि से विद्यालय सामाजिक संस्था के रूप में शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। बालक विद्यालयों में अपने परिवार की आर्थिक और सामाजिक पृष्ठभूमि को साथ लेकर के अवश्य जाता है, परंतु विद्यालय का वातावरण उसे समानता, जाति भेद और जाति भेद रहितता, यानी जाति भेद का कोई वहाँ पर वो नहीं होता। इसके अलावा जो है हृदय की व्यापकता, वर्गहीनता आदि श्रेष्ठ गुणों को सीखने के लिए विवश कर देता है। बालक के स्कूलों में आप देखते हैं बच्चों में ड्रेस क्यों लगता है, ड्रेस इसीलिए बनवाया जाता है ताकि गरीब का बच्चा भी वही कपड़ा पहन कर जाए और अमीर का बच्चा भी वही कपड़ा पहन कर जाए, ताकि कोई बच्चा वो गिल्टी फील ना करे कि भाई हमारे, गिल्टी फील बोल रहा हूँ, कोई बच्चा ये फील ना करे कि हमारे पापा जो है नहीं कमाते हैं, हमारे पापा गरीब हैं। छोटे से बच्चों को जब लग जाता है तो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। आपको बताऊंगा, बिना जब आपके बगल का कोई बच्चा जो होगा वो बहुत अच्छा कपड़ा पहन कर आएगा और आप छोटे होंगे, कक्षा 2 1 में पढ़ रहे होंगे, 3 में पढ़ रहे होंगे, तो आपके मन में बैठेगा कि मुझे भी ये कपड़ा चाहिए। आप भी आकर के अपने पापा से बोलेंगे कि पापा हमको ये वो कपड़ा चाहिए, ऐसा कपड़ा चाहिए। अब आपके पापा के पास पैसा नहीं होगा तो कपड़ा कहाँ से लाएंगे बेचारे वो। तो इसीलिए ड्रेस कोड करते कि भाई एक कपड़ा बनवा देते हैं, वो चलता है साल भर, उसको उसी को धो धो करके बच्चे पहन करके निकल जाएं, चाहे वो अमीर को हो चाहे गरीब के हो, एक जैसे होते। समानता का परिचायक होता है ड्रेस, इसीलिए ड्रेस रखा जाता है स्कूलों में, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है, विद्यालय और समाजीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। देखिए, विद्यालय जो होता है छात्रों के लिए ज्ञान उपलब्धि, व्यापार मतलब व्यवहार कुशलता और भावी उन्नति का द्वार खोलता है। विद्यालय से सामाजिक जो समाजीकरण होता है, सोशलाइजेशन जिसको बोलते हैं, वो होता है। समाजीकरण क्या होता है? समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है
जो बालक को जैविक प्रणाली से सामाजिक प्रणाली बनाती है, यानी कि बच्चा समाज में रह करके उचित अनुचित का ज्ञान सीखता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है, और किस चीज़ को मानना चाहिए, किसका सम्मान करना चाहिए, तमाम प्रकार के ज्ञान सीखता है बच्चा। तो वही ज्ञान सीखने का या समाज में समायोजन करने का जो प्रक्रिया होती है, जो तरीका सीखता है, वो समाजीकरण के द्वारा ही सीखता है। तो समाज से भी सीखता है, विद्यालय से भी सीखता है बच्चा, ठीक है, अन्य सभी संस्थाओं से सीखता है, क्रीड़ा समूह से सीखता है। तो विद्यालयों में छात्रों का प्रत्येक प्रकार का प्रस्तुतिकरण भी प्रस्तुतिकरण ही यह निश्चय कर देता है कि वे भविष्य में समाज के लिए कितने उपयोगी सिद्ध होंगे। विद्यालय बालकों तथा किशोरों का समाजीकरण करने के सशक्त माध्यम होते हैं, साधन होते हैं। विद्यालयों में बालक ज्ञान और व्यवहार में वयस्क तथा प्रौढ़ समझे जाने वाले शिक्षकों के संपर्क में रह करके सामाजिक कुशलता प्राप्त करने का अवसर प्राप्त करता है। यही समाजीकरण का प्रभाव, मतलब सामाजिकरण पर प्रभाव पड़ता है विद्यालय का। आगे आगे देखेंगे 33 नंबर प्रश्न है, विद्यालय बालक के विकास में सहायक हैं, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो विद्यालयों में बालकों को संगी साथियों के साथ रहने के अनेक अवसर मिलते हैं और बालक के विकास में सहायक इसलिए है क्योंकि बालक अपने साथियों के अनेक गुणों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सीखता है, देखता है, सामाजिक संबंधों में कुशल बनता है। विद्यालयों में छात्रों की बौद्धिक, पाठ्य सहगामी तथा पाठ्य अतिरिक्त क्रियाओं, नेतृत्व आदि से संबंधित उपलब्धियों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इन उपलब्धियों को प्राप्त करके छात्र सामाजिक जीवन के लिए तैयार होते हैं। तो ये बालक का विकास विद्यालय के माध्यम से बहुत होता है, क्योंकि वो अच्छा बुरा सब कुछ विद्यालय से सीखते हैं, माता पिता के द्वारा सीखते हैं। विद्यालय संगठन पर समाज के प्रभाव पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। तो प्रत्येक विद्यालय को अपने सभी कार्यों का निर्वाह समाज में रह करके ही करना पड़ता है। विद्यालय की उन्नति, उन्नति माने आगे बढ़ना, उन्नति माने नीचे जाना, अच्छाई बुराई की चर्चा समाज में सर्वत्र की जाती है। अनेक व्यक्ति विद्यालय के संबंध में बातें अवश्य किया करते हैं। विद्यालयों के प्रधानाचार्य अध्यापकों, छात्रों आदि के संबंध में समाज के व्यक्तियों का एक विशेष प्रकार का मत बन जाता है। स्वीकार करना ही होगा कि समाज के व्यक्तियों की टीका टिप्पणी किसी भी विद्यालय की छवि को निखारने अथवा बिगाड़ने में अपना स्थान करती है। कि भाई आप अगर 10 मनी बैठ के चौराहा पे है कहें कि भाई फलाने के स्कूल में पढ़ाई नहीं हुआ, फलाने के स्कूल में पढ़ाई नहीं हुआ, तो स्कूल चौपटे हो जाए। चूँकि जब 10 जने सुनी है कि भाई ये स्कूल में पढ़ाई नहीं हुआ, तो स्कूल में पढ़ाई नहीं हुआ, तो स्कूल में अपने लड़के का नाम ना लिखवाई है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये होता है आपका समाज का प्रभाव विद्यालय संगठन पर, और बहुत ज़बरदस्त पड़ता है इसका, ठीक है। तो ये विद्यालय संगठन पर समाज का प्रभाव पड़ता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे देखेंगे 35 नंबर प्रश्न है, समाजीकरण की परिभाषा दीजिए। सोशलाइजेशन बोलते हैं इसको। समाजीकरण की बात की तो किम्बल यंग एक अच्छे इतिहास का मतलब समाजशास्त्री हैं, कहते हैं कि समाजीकरण का अर्थ है कि व्यक्ति अपनी जनजाति की परंपराओं, रीतियों, नियमों, अपनी अन्य सांस्कृतिक विशेषताओं, कुशलताओं, आवश्यक बातों को सीखता है, जो उसकी परंपरा के मतलब उसमें उसके जो दादा परदादा हैं, उसके जो लोग पूर्वज लोग करते आए हैं, या जो भी उसके समाज में वैध चीज़ें हैं, जो भी समाज में उसके उनके किया जाता है, जो चीज़ें अच्छी हैं, उन चीज़ों को बच्चा सीखता है, वही होता है समाजीकरण, ठीक है। समाज को क्रियाशीलता, सदस्यता प्राप्त करने की योग्य बनाती है। ये उसे अपने मतलब समाजीकरण जो होता है अपने समाज को क्रियाशीलता, सदस्यता प्राप्त करने के योग्य बनाती है। वह अपने जीवन मूल्यों, बच्चा जो होता है अपने जीवन के मूल्य क्या हैं, अपने उद्देश्य क्या हैं, उनके द्वारा अपना समायोजन अपने पड़ोस, परिवार और समूह के साथ करना सीख लेता है। संक्षेप में बोले तो समाजीकरण की संपूर्ण प्रक्रिया सामाजिक कार्य अथवा अंतर क्रिया के अंतर्गत आती है। ड्रेबर महोदय कहते हैं, जेम्स ड्रेबर, कि समाजीकरण को अत्यंत सरल माना जा सकता है, सरल तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। कहते हैं कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने सामाजिक वातावरण के साथ समायोजन करता है तथा इस प्रकार वह सामाजिक कुशलता की प्राप्ति सुनिश्चित करके उस समाज का मान्यता प्राप्त सहयोगी तथा कुशल सदस्य बनता है, ये बताया उन्होंने। इस प्रकार समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति जो होता है सामाजिक वातावरण में दूसरे व्यक्तियों से अंतःक्रिया करते हुए अपने समाज की भाषा को, सामाजिक तौर तरीके को, सामाजिक रीतियों को, सामाजिक रूढ़ियों को, खान पान को, रहन सहन के ढंग को, व्यवहार के ढंग को, मूल्यों और आदर्शों को सीखता है और सीख करके अपने व्यवहार द्वारा सामाजिक समायोजन करना सीख जाता है। यही प्रक्रिया आपकी समाजीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। ये बात ध्यान रखेंगे, आपके समझ में आ गया होगा। 36 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान में धार्मिक शिक्षा का अर्थ क्या है।
तो संविधान की धारा 21वीं यानी संविधान के 21वें अनुच्छेद में 21वीं धारा के अनुसार किसी धर्म विशेष के प्रचार के लिए कर या दान देने के लिए किसी व्यक्ति को मजबूर नहीं किया जाएगा। धारा 28 का 1 कहती है कि पूरी तरह राज्य के धन से चलने वाली किसी शिक्षण संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। धारा 22 कहती है कि सहायता प्राप्त या राज्य से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं की किसी शिक्षण संस्थाओं में किसी सदस्य को उस संस्था के द्वारा चलाए जाने वाले किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। धारा 28 में यह भी कहा गया है कि अन्य धर्मों के अनुयायियों को उनकी सहमति के लिए बिना धार्मिक अनुदेशन नहीं देना चाहिए। तो ये कई बातें धार्मिक शिक्षा को लेकर के बताई गई हैं, मतलब शिक्षा को लेकर के बनाई गई हैं। धार्मिक शिक्षा संविधान में धार्मिक शिक्षा के बारे में बड़ी चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, तो आप जो है अगर सरकारी कॉलेज है, सरकारी चीज़ें, तो उसमें आप जो है किसी धर्म विशेष को लेकर के ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं कर सकते कि यही धर्म है, इस धर्म को मानना पड़ेगा, ये होगा, ये सब आप नहीं कर सकते। 37 नंबर प्रश्न है, धारा 30 में अल्पसंख्यकों की शिक्षा के लिए क्या कहा गया है? तो अल्पसंख्यकों के लिए भारत में बड़ी जबरदस्त व्यवस्था करी गई है। धारा 30 में कहा गया है कि अल्पसंख्यक समुदाय जो होगा उसको अपनी इच्छा के अनुसार शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार जो है उनको है, और उनका मतलब तथा अनुदान देते समय इन स्कूलों के साथ इस कारण भेदभाव नहीं किया जा सकता कि वे धार्मिक समुदाय के द्वारा चलाए जा रहे हैं। तो ये अनुच्छेद 30 में कहा गया। अनुच्छेद 30 एक मौलिक अधिकार है, और इस मौलिक अधिकार में कहा गया है अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करी गई कि अल्पसंख्यक समुदाय जो होगा वो अपने हिसाब से धार्मिक शिक्षा बच्चों को दे सकता है। तो आप देखते हैं कि धार्मिक शिक्षा जैसे कि मदरसे वगैरह जो खुलते हैं जिसमें धार्मिक शिक्षा दी जाती है, तो ये धारा 30 के अंतर्गत ही होती है। 28 नंबर प्रश्न, धारा 38 पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। धारा 38 जो है संविधान की, वो एक नीति निर्देशक सिद्धांत में आती है। ठीक है, DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है। धारा 38 जो है लोक कल्याण की उन्नति के लिए राज्य व्यवस्था सुरक्षित करेगा, ये बात पर बल देती है। पहली बात तो ये कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था मतलब कि मतलब राज्य जो होगा ऐसी सामाजिक व्यवस्था करेगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करे, भरसक प्रभावी रूप से स्थानीय व्यवस्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा राज्य। यानी राज्य कुल मिलाकर के जो है क्या करेगा, विशिष्टता, आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा, और न केवल मतलब व्यक्तियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों के समूहों के बीच भी प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की समानता मतलब असमानता को कम करने का प्रयास राज्य करेगा, देश मतलब कि देश करेगा। ये धारा 38 कहती है कि वो शिक्षा की व्यवस्था भी करेगा और आगे बढ़ाएगा लोगों को। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है धारा 51 का क्या अर्थ है? धारा 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात करता है। राज्य निम्नलिखित लक्ष्यों की पूर्ति करने का प्रयास करेगा। धारा 51 भी नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आती है। पहली बात, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का पूर्ति करने का प्रयास करेगा। राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखेगा दूसरे देशों के साथ। इसके अलावा संगठित लोगों के एक दूसरे के से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का और अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थ द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा राज्य। ये भारत करता रहेगा हमेशा और करता आया है। अभी भी आपने देखा होगा, चाहे वो फिलिस्तीन इजराइल की बार हो, चाहे वो जो है रूस और उसकी यूक्रेन की बार हो, दोनों में भारत का स्टैंड रहा है कि शांति के साथ समझौता हो जाए। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है 40 नंबर, स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? स्वतंत्रता के अधिकार की बात करी जाए तो संविधान में निम्नलिखित स्वतंत्रताएं प्रदान करी गई हैं। जैसे कि अगर बात करें संविधान में, देखिए पहली स्वतंत्रता जो है वो है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आप मतलब कोई भाषण दे सकते हैं, आप बोल सकते हैं, आप अभिव्यक्ति कर सकते हैं। दूसरी बात, शांतिपूर्वक सभा सम्मेलन आप कर सकते हैं। संस्था और संघ बनाने की स्वतंत्रता आपको दी गई है। देश के भीतर घूमने फिरने की स्वतंत्रता आपको है। इसके अलावा देश के किसी भाग में बसने की स्वतंत्रता है, निवास करने की स्वतंत्रता, आप कहीं पर जाकर के रह सकते हैं पूरे देश के अंदर। इसके अलावा कोई भी व्यवसाय आप कहीं पर जाकर कर सकते हैं, काम धंधा खोल सकते हैं। ये स्वतंत्रता आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 जो होता है ये देता है आपको। 19 का ए कहता है भाषण और अभिव्यक्ति वाला, 19 का बी आप शांतिपूर्वक सभा सम्मेलन कर सकते हैं, और तीसरा 19 का सी कहता है संस्था और संघ बना सकते हैं आप।
19 का डी कहता है देश के भीतर आप कहीं पर घूम फिर सकते हैं। 19 का आपका जो है आपका ई कहता है किसी देश के किसी भाग में आप रह सकते हैं, निवास कर सकते हैं। और आपका जो है जो एफ भाग है 19 का एफ, वो कहता है कि कोई भी व्यवसाय अथवा काम धंधा आप कर सकते हैं। तो ये स्वतंत्रता का अधिकार आपको मिला है। ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन है, संधारणीय विकास लक्ष्य क्या है? संधारणीय विकास लक्ष्य का मतलब होता है एसडीजी इसको बोलते हैं। ठीक है। तो संक्षेपारित रूप से इसको बोलते हैं एसडीजी। एसडीजी भविष्य के अंतर्राष्ट्रीय विकास संबंधित लक्ष्यों के सेट होते हैं। संधारणीय विकास के लिए उनको संयुक्त राष्ट्र के द्वारा बनाया गया है एसडीजी को। ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये बात ध्यान रखेंगे। वैश्विक लक्ष्यों के समान प्रचारित किया गया इसको। 2015 के अंत में सहस्ताब्दी विकास लक्ष्यों के निरस्त हो जाने पर ये उनको प्रतिस्थापित कर रहे हैं, यानी कि सहस्ताब्दी विकास लक्ष्यों के स्थान पर ये एसडीजी की स्थापना या एसडीजी लक्ष्यों को ध्यान में रखा गया है। ये लक्ष्य 2015 से 2030 तक चलेगा। उन लक्ष्यों के लिए 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और 100 विशिष्ट मतलब 169 विशिष्ट लक्ष्य हैं और 16 मतलब 17 जो हैं वो मुख्य लक्ष्य जो है इसमें मतलब कि एसडीजी में, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में शामिल करे गए हैं। सहस्ताब्दी विकास लक्ष्य क्या है? सहस्ताब्दी विकास लक्ष्य जो है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल बोलते हैं इसको, एमडीजी बोलते हैं। एमडीजी का स्थान अब एसडीजी ने ले लिया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ने। 2000 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ के जनरल असेंबली की बैठक होती है और वहाँ उन्होंने सहस्ताब्दी विकास लक्ष्य का प्रस्ताव पारित किया और इन लक्ष्यों को 2015 तक प्राप्त कर लेना था। इसमें 8 लक्ष्य रखे गए थे और तथा एसोसिएट टारगेट की संख्या 18 रखी गई थी। ठीक है। तो ये था सहस्ताब्दी विकास लक्ष्य। अगला क्वेश्चन से 43 नंबर, पृथ्वी सम्मेलन पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। पृथ्वी सम्मेलन क्या है? तो पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ है ये ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में 1992 ईस्वी में हुआ। ठीक इसके 20 वर्ष के बाद में रियो डी जेनेरियो में ही 2012 में Rio+20 के नाम से सम्मेलन हुआ, जहां यह तय किया गया कि क्योटो प्रोटोकॉल को 2020 तक ही जारी रखेंगे और 2020 के बाद क्या करना है यह 2015 के पेरिस सम्मेलन में सभी देशों को तय करके रखना है, मतलब ये रखा गया है। और इस सम्मेलन में यह भी तय हुआ कि संधारणीय विकास लक्ष्य जैसी कोई चीज़ लेकर के आएंगे और इससे मतलब एसडीजी लाया जाएगा। और इसके अनुसंधान में सितंबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र सस्टेनेबल डेवलपमेंट सम्मेलन में 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है अपनाया गया, जिसको शुरू करने की तिथि 1 जनवरी 2016 रखी गई, मतलब कि और गोल को प्राप्त करने की अंतिम तिथि 2030 रखी गई है। धारणीय विकास लक्ष्य में यानी कि धारणीय विकास लक्ष्य का मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी एसडीजी। एसडीजी में एसोसिएटेड टारगेट की संख्या 169 रखी गई है और मुख्य जो हैं आपके वो 17 गोल्स रखे गए हैं। एसडीजी पर टिप्पणी करें तो 1987 में पर्यावरण और विकास पर सुझाव देने हेतु गठित आयोग, जिसका नाम ब्रंटलैंड आयोग था, उसने सबसे पहले धारणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की परिभाषा दी, पहली बात 1987 में। इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार एसडीजी में 17 गोल और 169 एसोसिएटेड टारगेट हैं, जिनको पूरा करने के लिए काफ़ी सारा पैसा चाहिए होगा। अतः 2030 तक सभी लक्ष्य पूरे हो जाएंगे और ऐसा संभव नहीं है, मतलब कि सारे लक्ष्य पूरे हो जाएं ऐसा संभव नहीं है। इसीलिए हम प्राथमिकता के आधार पर लक्ष्यों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए जो है ये रखा गया है और ये एसडीजी पर टिप्पणी इतना आप कर दीजिएगा, हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 45 नंबर, सतत विकास में शिक्षा की क्या भूमिका होती है, बताएं। सतत विकास में शिक्षा की क्या भूमिका होती है? तो सतत विकास के लिए शिक्षा अनुसंधान को प्रोत्साहित करती है और मानव निर्मित निर्णयों से उत्पन्न होने वाली सतत विकास संबंधी समस्याओं को हल करने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करती है। मानव संसाधनों में निवेश के रूप में शिक्षा कारकों के बीच महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो सतत विकास में योगदान करती है। सतत विकास का सीधा सीधा मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि धारणीय विकास, लगातार विकास हो, लेकिन भावी पीढ़ी को ध्यान में रख करके हो, यानी कि वर्तमान पीढ़ी का अंधाधुंध विकास ना हो, यानी विकास एक उचित मात्रा में हो। ऐसा विकास ना हो कि आज तो विकास हो गया लेकिन जो आपकी आने वाली पीढ़ी है, आपके बच्चे हैं, वो
उन संसाधनों का उपयोग ना कर पाए जिनका आपने किया। तो संसाधनों का तर्क संगत तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से उचित दोहन किया जाए, जिससे आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए भी वो संसाधन उचित मात्रा में बचा रह सके। तो ये विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है, सतत विकास होता है। 46 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है सतत विकास की संरचना बताइए। शिक्षा को एक बड़ी शक्ति के रूप में देखा जाता है। ऐसी मतलब एक ऐसी शक्ति जो न केवल राष्ट्रीय विकास में बल्कि सतत विकास में भी योगदान देती है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और पर्यावरणीय विकास की कुंजी है शिक्षा। सतत विकास को प्राप्त करने के लिए शिक्षा आवश्यक ज्ञान और कौशल के विकास को बढ़ावा देती है। यह आर्थिक कल्याण, सामाजिक समानता, लोकतांत्रिक मूल्यों और बहुत सी चीज़ों को प्रोत्साहित करती है शिक्षा, या बढ़ावा देती है। सतत विकास के लिए शिक्षा लोगों और नागरिकों को यह जानने में सक्षम बनाती है कि पृथ्वी के संसाधनों को कैसे संरक्षित किया जाए, जो सीमित मात्रा में संसाधन उपलब्ध हैं उनका दोहन कैसे किया जाए। ESD का उद्देश्य ESD के आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय आयामों के लिए एक संतुलित और एकीकृत दृष्टिकोण का उपयोग करके वर्तमान और भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनके समर्थ मतलब कि उन्हें समर्थ बनाना, ताकि जिन संसाधनों का हम प्रयोग कर रहे हैं आने वाली पीढ़ी भी उनका अच्छे तरीके से उपयोग कर पाए। ऐसा विकास सस्टेनेबल विकास कहलाता है। अगला प्रश्न, विकास सूचकांक क्या है। दुनिया भर में सरकारों के द्वारा अपने नागरिकों को मूलभूत चीज़ें मुहैया कराने को लेकर के अरसे से बहस होती चली आ रही है। विकास सूचकांक की बात हो रही है। विकास सूचकांक एक जो है नंबरिंग होती है जो कि देशों को जारी करके दिया था कि भाई आप विकास सूचकांक में आपका इतना नंबर है। इसी बात मद्देनजर रखते हुए रोटी कपड़ा मकान, ये जो है एक प्रकार से सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका रहती है। रोटी कपड़ा मकान प्राथमिकता होती है किसी भी व्यक्ति की, प्रथम रिक्वायरमेंट होती है, प्राथमिक ये रिक्वायरमेंट होती है। आगे चल करके उसमें रोटी कपड़ा मकान के अलावा बहुत सारी चीज़ें मनुष्य के जीवन में शामिल हो जाती हैं, जिनके बिना मूलभूत सुविधाओं की कल्पना करना ठीक नहीं होता है। और उन सुविधाओं में शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, साफ पेयजल की बात करें, स्वच्छ हवा की बात करें, अच्छी सड़कों की बात करें, सूचना के अधिकार की बात करें, रोजगार की बात करें, तो ये सब जो है ये आजकल के ट्रेंड है। मतलब आजकल इन सभी के बिना भी जीवन संभव नहीं हो पाता है। तो जिस देश में प्रत्येक नागरिक को ये सारी सुविधाएं अच्छी मिलती हों, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, स्वस्थ हवा, अच्छी सड़कें, सूचना का अधिकार, रोजगार, ये सब अच्छी मिलती हो, अच्छे तरीके से मिलती हो, तो जाहिर है वह देश उन्नत होगा, वह देश अच्छा होगा, वह देश उन्नति के पथ पर अग्रसर होगा। उसका विकास सूचकांक ठीक ठाक होगा, उसका विकास सूचकांक जो होगा अव्वल होगा, अच्छा होगा, नंबर उसका अच्छा होगा। इन सब ही पैमानों पर मानव विकास सूचकांक तैयार होता है। और जिससे इस साल लगभग मतलब कि जिस साल आया था ये, तो 189 देशों में भारत 129वें स्थान पर था। ये पुराना डाटा है जो पिछले साल के मुकाबले एक पायदान पर सुधार मतलब कि अब सुधार हुआ है पहले की तुलना में। तो ये डाटा जो है, जो डाटा मैंने दिया है, डाटा पहले का है, तो इस पर ये डाटा थोड़ा सा, ये अब का डाटा नहीं, तो आप एक बार सर्च कर लेंगे गूगल पर कि जो विकास सूचकांक है वो कैसे कितना है इस समय, तो आप इसको चेक कर लेंगे एक बार, बाकी सारा बिल्कुल ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा, ये मैंने आपको बताया, अच्छे तरीके से आप लोगों ने समझ में आया होगा। तो बिल्कुल आप लोगों ने देखा होगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। ठीक है, तो आप लोगों को अगर जो है ये वीडियो कैसी लगी फटाफट से आप कमेंट सेक्शन में बताएं भी, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को सभी दोस्तों के पास अपने, ताकि सभी लोग पढ़ पाएँ। ठीक है, आगे देखते हैं। तो मतलब ये आपका है महासंग्राम रिवीजन क्लास 2024 का शिक्षा शास्त्र का यानी एजुकेशन का फिलोसॉफिकल, सोशोलॉजिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन के बारे में हमने चर्चा करी। BA तृतीय वर्ष मतलब कि तृतीय सेमेस्टर द्वितीय वर्ष के बारे में हमने चर्चा करी। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखें। गुड नाइट, आई लव यू। बहुत बहुत धन्यवाद।